हरि ओम। श्री हरि ओम, नारायण हरि ओम। नमो भगवते श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री कुलदेवाय नमः। श्री सरस्वती देवाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी, और मेरा जन्म जन्म मोह दीजियो। श्री वृंदावन को श्री गुरु चरणन को हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। श्री राधा मम हृदय बसो, और कृष्ण करो कल्याण। युगल चरण वंदन करो। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भगवान की जय। बोलिए श्री स्थान देवता की जय।
बोली श्री ग्राम देवता की जय। चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद जी दे श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए सारे भगवान की सुंदर वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण च प्रवेश करिए। पधारे सारे वैष्णव जना की, संत जना की, विप्र जना की, सारे की व्यास मंच प्रो राम राम, सारे की प्रणाम। आज कथा का तीसरा माने तृतीय दिवस आहे सारे भगवान की सुंदर कथा च बैठे हुए हैं। और राम नाम का सौदा जड़ा गुरु महाराज के कोलों मिलता है, उसी राम नाम के सौदे की लेने वास्ते हमें सारे बैठे हुए हैं। आओ सारे को पहले गुरु महाराज जी की प्रणाम कर लेते हैं। सतगुरु आवन गे फेरा पावन गे कर मेरे जी में सद सतगुरु आवन गे फेरा पावन गे कर मेरे जी में सद के जाओ सारे अपने अपने गुरु महाराज जी की याद करो। आपको गुरु महाराज जी आओ सन अपना आशीर्वाद दो। ताकि हमें भगवान का सुंदर नाम वो नाम साढ़े अंदर जा सके। उसी गुरु महाराज जी की प्रार्थना करो। आखो जी में फुलावाला सन लगाया, जी में फुलावाला सन लगाया,
अपने सतगुरां नूं मैं बिठाया, अपने सतगुरां नूं मैं बिठाया। जदों होणगे दयाल कर देणगे निहाल गुरु मेरे, जी मैं सदके जावां उस वेले, जी मैं सदके जावां उस वेले। सतगुरु आवणगे फेरा पावणगे कर मेरे, जी मैं सदके जावां उस वेले, जी मैं सदके जावां उस वेले। नैयों मिलदे भगवान पापियां नूं नैयों मिलदे, नैयों मिलदे राधे श्याम पापियां नूं नैयों मिलदे। नैयों मिलदे सिया राम पापियां नूं नैयों मिलदे। श्री राधे, बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हैं लोग। श्री राधे। तेरे गंगा यमुना, पर विच तेरे गंगा यमुना। माँ तेरी गंगा पिता तेरा यमुना, तेरी गंगा पिता तेरा यमुना। नैयों पिता गंगा दा स्नान पापियां नूं नैयों मिलदे। आखने का भाव ये है कि जेड़े तुहाडे घर माता पिता ना उयो गंगा और यमुना ना, जेड़ी मां है ना वो गंगा है। जे असीं गंगा का स्नान नहीं ना कर सकते कि जे असीं अपनी मां की सेवा कराने हैं ना तो भी गंगा का स्नान ही है। बंधुओं
ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨकी ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਪਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਚੋਬੀਆਂ ਮਾਰੀ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਬੈਠੀ ਅੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਭਣਾ। ਗੋਪੀਆਂ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਈਏ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈਏ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਚ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਚਲੀ ਅੱਛੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? परमात्मा आखदे फरोड ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕਰਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਤੇ ਫਰੋਡ नहीं चलता है। पहले गंगा तेरी मां है, पहले यमुना तेरा पिता है, जा पहले उसकी सेवा कर जाइए, पहले गुरु महाराज की सेवा कर फिर मेरी सेवा कर। देखिए की पूरी सेवा का फल लगता नहीं लगता। नैयो कीता गंगा दा स्नान, पापियां नू नैयो मिलदे। नैयो मिलदे भगवान, पापियां नू नैयो मिलदे। हरि बोल श्री राधे। कन्हैया कुमारी लक्ष्मी प्यारी, कन्हैया कुमारी लक्ष्मी प्यारी। नीयो कीता कन्हैया दा दान, पापियां नू नैयो मिलदे। श्री राधे हरि बोल। नैयो मिलदे राधे श्याम, पापियां नू नैयो मिलदे। श्री राधे हरि बोल। सतगुरु आए, पर विच तेरे सतगुरु आए। सतगुरु आए संगत ले आए,
ਮਿਲਦੇ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। मैं सुना रहा कि उस परमात्मा को पाने वास्ते उस ईश्वर की प्राप्ति वास्ते पहले उनके कन्ने प्रेम करने पड़ता। जिस समय में उस परमात्मा के कन्ने प्रेम पाके जिले ही अपना सर्वस्व परमात्मा की न्यौछावर करी उड़गे गल फिर बनती है। असली प्रेम ते परमात्मा ने साडे कन्ने कीते दा कियां? असली प्रेम ते परमात्मा ने साडे कन्ने कीते दा ਉਹ ਕੀਆਂ? ਹੋਈਆਂ ਕਿ परमात्मा ने मुफ्त सानू साह दे उड़े। इन्ना सोहना परमात्मा ने सानू शरीर दे उड़े और उसे भी पता है किसी टाइमा टाइमा की भुख लगनी है, उन्हें कोई ना कोई ऐसा साधन बनाइए कि रोटी का जुगाड़ भी कीते दा ना। उसी भी पता है कि इसे तन खटने वास्ते कपड़ा चाहिए तो तन पर कपड़ा पवाने वास्ते कोई ना कोई अरेंजमेंट कीते दा परमात्मा। उसी भी पता है किसी धुप भी चाहिए है तो उन्हें सूरज प्रगट करी उड़िया। उसी पता है कि इसी राती वेले थोड़ी ठंडक चाहिए है, उन्हें चंद्रमा प्रगट करी उड़िया। उसी पता है किसी सोने वास्ते रात चाहिए तो उन्हें रात प्रगट करी उड़ी। ते फिर असली प्रेम तो उस परमात्मा ने साडे कन्ने कीता ना, पर आहे उस परमात्मा की की दिता है आज तक आहे उस ईश्वर की के दे पाए? आहे उसको कुछ नहीं दिता आज तक। जे दिखिया भी जाए कि भाई साडे कोल साडा के कख भी नहीं। अखा राम दियां ये जिहड़ी संसार अखा दिखा दियां ये अखा थोड़ी दिखा दियां ने। अखा दे अंदर बैठा राम दिखा दा। सोचियो क्या ना ये जिहड़ियां अखां न ये अखां थोड़ियां दिखा दियां न। जे अखां दिखदियां होंदियां ते मरने के बाद ते अखां ना लगणियां फूकी क्या उड़ गए। जे कोई सोचे कि कन सुना देना पर एक कन्ना दे अंदर बैठे दा राम सुनादा। जे कन सुनदे हुंदे ते क्या मरने दे बाद इस कन्ना की फूकने की क्या लोड़ है? बंदूक के अंदर कोई ना कोई तो बैठे रहना। फिर कदर उदी है, कदर जड़ा अंदर बैठे दा उदी कदर है। उस परमात्मा ने सब कुछ सानू मुफ्त दिते दा, सब कुछ मुफ्त दिते दा।
एक भी चीज साढ़े को पैसे कन्ने नहीं लेते। एक बारी ना सत्संग हो रहा जियां तुसीं सारे सत्संग सुना दे हो, ते एक बुजुर्ग आदमी कोई 60 साल का जियां आरती हुई ते गेट के बाहर जान लगा, अटैक होया ते बेचारा उत्थे डिगी पिया, बेहोश हो गया। लोगों ने फटाफट चुकिया ते लागे हॉस्पिटल हा बड़ा ते उत्थे रखिया, बेचारे की दाखिल कराया। टब्बरा की सुनाया कि थोड़े पिता सत्संग सुनते सुनते बेहोश हुई है, उन्हें की हॉस्पिटल दाखिल कराया कि डॉक्टर ने आख्या कि नहीं हार्ट अटैक हो गया। घर आले पुत्र दौड़ के आइए, पिताजी बीमार हो गए। डॉक्टर ने टेस्ट किए सारे, टेस्ट विच की आया कि नहीं हार्ट अटैक होया है, इनका हार्ट ट्रांसप्लांट होना है और कोई इलाज नहीं है। यानी इनका दिल जिहड़ा ना चेंज होना है, कोई इंसान का दिल ही इनके अंदर पाना है। पुत्र आखन लगे महाराज कोई गल नहीं डॉक्टर साहब, पिताजी ने सानू इन्ना बनाया है, परमात्मा ने सानू इन्ना दिते है कि हम पिता का ऑपरेशन भी कराई सकते हैं, तुसीं पिता का ऑपरेशन करो कोई गल नहीं। ऑपरेशन होया, महीना भर हॉस्पिटल रहा बेचारा, ते जिस दिन छुट्टी का दिन आया ना ते डॉक्टर ने एडा लम्मा बिल कड्ढी हत्था च फड़ाई उड़े, आखन लगा महाराज थोड़ा 20 लाख रुपया बने। जिले 20 लाख दिखिया ना तो बुढ़ा रोन लगी पिया, बुजुर्ग रोन लगी पिया। आखन लगा, पुत्र पूछन लगे कि पिताजी तुम क्या रोवा दे, पैसे भी है ना सब कुछ है तो तुम रोवा दे क्यों। आखन लगा पुत्र अज मैं बिल दिखिया ना ते बिल दिखी मेरी उस परमात्मा की याद आई, ये बिल दिखिया 20 लाख रुपए का अज मैं कि उस परमात्मा का मेरी चेता आई आ। आखन लगे पिताजी क्या चेता आई आ, आखन लगे पुत्र मेरी चेता ता आया कि डॉक्टर ने 3 घंटे मेरा दिल संभालिया, डॉक्टर ने 3 घंटे मेरे दिल की संभाली रखिया ते 20 लाख रुपया फीस बनाई उड़ी, लेकिन मेरा परमात्मा भी है हाँ, मां के पेट तो लिए आज तक मेरी मुफ्त साह दिया रहा, मेरे दिल की संभाले रहा, निशुल्क सेवा, कोई पैसा नहीं लिया। बंधु ये दुनिया है, इस दुनिया के विच पैर पैर पर पैसा चाहिए, फिर काम चलता या नहीं चलता काम। आखन लगा मां के पेट तो लिए अज तक मेरी परमात्मा ने मेरे दिल की संभालिया तो उन्हें 1 रुपया नहीं लिया, डॉक्टर ने 3 घंटे मेरे दिला की संभालिया तो उन्हें 20 लाख रुपया फीस लगाई। ते फिर बंधुओं सोचो हाँ, परमात्मा सानू दिहाड़ी दे किन्ने लखां दा समान फ्री दे यार, 24,660 श्वास हमें रोज दे लैने हैं। पर उन्हें सांस भी अं भगवान का नाम नहीं जपा दे। अं सोचने कोई गल नहीं, गर्मी अच्छा अजकल लोग अजकल गर्मी आई है ना तो लोग जोत भी जगाएंगे ना तो 2 मिनट बैठेंगे तो बस पसीना पूंजनगे तो 2 मिनट टन 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 घंटी बजाएंगे तो फटाफट बाहर आई जाएंगे, गर्मी बड़ी लगा दी। भाई तुहानू गर्मी लगा दी है तो परमात्मा की नहीं गर्मी लगा दी, जो अगे तुम एडा लंबा बत्ता जगाई आए कोई फायदा। आखने का मतलब ये नहीं कि तुम भगवान की आरती पूजा नहीं करो, मेरा आखने का मतलब ये है कि उस परमात्मा कन्ने प्रेम होना चाहिए। जियां उदा परमात्मा का साडे कन्ने प्रेम है ना, इन्ने ही साडा प्रेम उस परमात्मा कन्ने होना चाहिए। पर सानू परमात्मा की परवाह नहीं होंदी, अं सोचने अज नहीं तो कल भगवान का नाम जपी लगे, अज नहीं तो कल भगवान का नाम जपी लगे। एक बार गुरु नानक देव जी बाला और मरदाना दोनों नाल चले गए हैं
गुरु नानक देव जी ने बाले की पूछा, बाले ये जिहड़ी मौत है एक किन्नी कु नेड़े है, जिहड़ी मौत है बालिया ये मौत जिहड़ी है किन्ने कु नेड़े हुंदी है। ते बाला आखन लगा, महाराज सच्चा पातशाह अज सवेर दा सूरज चढ़दा वेखिया, पता नहीं कल दा सूरज चढ़दा वेखांगे जां नहीं देखांगे। महाराज जी अजा दा सूरज चढ़दा दिखिया, पता नहीं कल्ला दा सूरज सानू चढ़दा लभना कि नहीं लभना। गुरु नानक देव जी आखन लगे, बालिया मौत इन्नी दूर समझदे हो, मौत इन्नी दूर है। मर्दानिया तुसीं दसो मौत किन्नी लागे है। आखन लगा, सच्चा पातशाह अज सवेर दा सूरज उगदा वेखिया, टलदा पता नहीं वेखांगे कि जां नहीं वेखांगे। आखन लगे, मर्दानिया तुसीं भी मौत नूं इन्नी दूर समझदे हो, मौत इन्नी दूर है। तीसरे शिष्य की पूछन लगे, ते तीसरे शिष्य ने हाथ जोड़ी आख्या, सच्चा पातशाह तेरियां तू ही जाने, सच्चा पातशाह तेरियां गल्लां तू ही जाने, इस गूढ़ रहस्य के ऊपर पर्दा चुको, सानू भी सत्संग सुनाओ। गुरु नानक देव जी अज स्नान लगे ने। गुरु नानक देव जी आखदे, बाला मर्दानिया सुन ध्यान नाल, के आखन लगे, बालिया मर्दानिया असी बंदे हां एकदमी, असी बंदे हां एकदमी। एकदमी मतलब आहे एक टाइम उपर केवल इको साह ले सकते हैं, जां ते साह उपर जाग जां साह थल्ले जाग। लवो कोई दो साह इकट्ठे ले सकदा, लवो हो सकदा परमात्मा ने कुछ अलग ताकत पाई दी होवे कि इकट्ठे दो साह ले ले। लवो जां ते साह उपर ले सकते हैं जां साह थल्ले ले सकते हैं, दोनों साह इकट्ठे नहीं ले सकते। असी बंदे हां एकदमी। गुरु नानक देव जी आखदे, वालिया साह उपर गया, पता नहीं साह थल्ले मुड़ना कि नहीं मुड़ना, मौत नहीं लग गया। भावें उपर दा साह उपर रही है ते खलका साह थल्ला रही है, थल्ले वाला साह भावें थल्ले रही है ते उपर वाला साह भावें उपर रही है, मौत नहीं लग गया। इसलिए राम राम जपी लो, पता नहीं केड़े वेले जमदूता ने मुंडी मरोड़ी होनी, काल ने मुंडी मरोड़ी होनी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनिया की सुना देना कि ऋषियों मुक्ति 5 प्रकार की हुंदी है। मुक्ति 5 प्रकार की हुंदी। मुक्ति दे के नाम दसे दे। पहली मुक्ति का नाम है सालोक्य। पहली मुक्ति का नाम है सालोक्य। सालोक्य यानी भगतां की 5 प्रकार की मुक्ति परमात्मा दिंदा है। भगवान 5 प्रकार की मुक्ति अपने भगतां की दिंदा, जिहदे विच पहली मुक्ति हुंदी सालोक्य, यानी भगवान अपने लोक विच अपने भगत की स्थान दिंदा। वैकुंठ लोक दे विच, गोलोक धाम दे विच, साकेत धाम दे विच परमात्मा भगत ऐसी भक्ति करिए जाए तो परमात्मा उसे अपने लोक च स्थान दिंदा। अपने लोक च स्थान देना मतलब मुक्ति मिली जानी। दूसरी मुक्ति हुंदी साष्टी मुक्ति। साष्टी मुक्ति केड़ी हुंदी? भगवान अपने भक्त की अपने जैसी ऐश्वर्य संपत्ति दिंदे हैं। तुहानूं इयां समझ नहीं आना, इहदी मैं तुहानूं उदाहरण दिंदा। जियां सुदामा होए ना,
सुदामा की परमात्मा ने क्या किया हा, अपनी सारी ऐश्वर्य संपत्ति जियां अपनी ही उइयां दे होनी। ये होगी साष्टी मुक्ति। तीजी होगी सामीप्य मुक्ति। सामीप्य, सामीप्य मतलब समीप कोल बैठना। भगवान जिले अति प्रसन्न होंदे है ते अपने भगत उपर कृपा करते हैं ते भगत की अपना संग दिंदे हैं। जियां संग तुसी दिता है भगवान ने अर्जुन भी दिता है, उद्धव भी दिता है। ऐसा कर्म करना, उस कर्म के कन्ने परमात्मा दे लागे बैठने का सानू स्थान लभी है। जियां अर्जुन ने ऐसा क्या कर्म किया है कि परमात्मा दे सारथी बनी है। एक बार कृष्ण भगवान ने अर्जुन की आख्या, अर्जुन तुझे पता तेरा सारथी मैं क्या बनया। भगवान अर्जुन की आखदे, अर्जुन तुझे पता तेरा सारथी मैं क्या बनया, तेरा मित्र मैं क्या बनया। इसीलिए तेरा मित्र बनया कि एक दिन तू जग करागा, एक दिन तू जग करागा। स्वाहा स्वाहा की आवाज आवानी। उसी समय एक ब्राह्मण देवता आंदे तेरे द्वार ऊपर ते ब्राह्मण देवता आखदे न कि हे अर्जुन, मेरिया 10,000 गौ माता कोई कसाई उसी चराइए ले है, जा मेरी गौ माता की रक्षा कर। आखन लगे प्रभु कि उस समय तो उस जग पर उठिया और उस ब्राह्मण देवते दियां 10,000 गौ माता की रक्षा की। ते जेड़ा ब्राह्मण गौ भगवान दे प्रेमी भगत गरीबां की रक्षा करदा, भगवान आखदा उसी मेरा संग मिल जांदा। जेड़ा ब्राह्मण गौ संत भगवान दे प्रेमी जन जेड़े होंदे, वैष्णव जन जेड़े होंदे, भक्त जन होंदे जेड़े, उनकी रक्षा करदा है, भगवान आखदा उसी मैं अपने कोल भाल लिया। जियां अर्जुन की अपने कोल भाल लिया, भगवान उहदे सारथी बनी है, भगवान के सारथी बनी है। जियां उद्धव की भगवान ने अपना संग दिता है, उद्धव की अपने कोल भगवान ने बाली लिया है। चौथी मुक्ति केड़ी होंदी, सारूप्य, यानी भगवान के करदे अपने भक्त की अपने जैसा रूप दे होंदे। जियां भगवान दे जेड़े द्वारपाल ने जय और विजय, जय और विजय भगवान दे द्वारपाल ने, इनकी सारी हूबहू शक्ल, कम, 4 बावां, पीतांबर धारण किते दा, हाथ विच शंख चक्र गदा पद्म, ये सारे भगवान ने भगवान दे जेड़े भगत होंदे ने उनदे कोल होंदे आ। सारूप्य मुक्ति केड़ी होंदी कि भगवान अपने भक्तां गी अपना जैसा रूप देई ओड़दे। जियां तुसीं पहले दिन दी कथा सुनी, दुंदकारी प्रेत हा ना, ते प्रेत ने कथा सुनी ते परमात्मा देवता रूप बनी आ, ते भगवान ने कथा सुनी उसी अपना रूप दे उड़िया ते अपने लोक च भगवान लईए। ये होंदी सारूप्य मुक्ति, यानी भगवान अपने भक्त की अपने जैसा रूप दिंदे हैं। एक होंदी सायुज्य मुक्ति, वो मुक्ति केड़ी होंदी, परमात्मा दे विच लीन हो जाना। जियां शिशुपाल दी जोत निकली ही, भगवान ने जिस समय शिशुपाल का उद्धार किया हा, ते उस समय भगवान ने सुदर्शन चक्कर कने शिशुपाल की मुंडी कट्टी ही, ते शिशुपाल दे विचों एक जोत निकली ते भगवान दे चरणों ते जाइए समाई, मतलब भगवान दे अंदर समाई आ। जियां मीराबाई भगवान दे अंदर शरीर समेत समाई ही। बंधुओ, मीराबाई का शरीर भी इस जहान च नहीं रहा, मीराबाई का शरीर भी इस लोक च नहीं रहा, भगवान उसी शरीर समेत अपने लोक ले गए।
भगवान अपने भक्तों की अपने जैसा ऐश्वर्य दे उड़दे, अपनी जैसे धन संपत्ति दे उड़दे। भगवान अपने भक्तों की अपने जैसा रूप दे उड़दे। भगवान अपने भक्तों की अपने लोक च ले जांदे। भगवान अपने भक्तों की अपने च समाई लेंदे। भगवान अपने भक्तों की अपने कोल भाल देना। ये मुक्तियां होंदियां। अलग अलग भक्तों की भगती के अनुसार इन्हें अलग अलग मुक्ति मिलती। जेड़ा फिर संतां की तंग करे उसी की मिलता। ये भी हुई है जेड़े अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, ये तो उन्हें की मुक्ति मिली ना। ते जेड़े बुरे कर्म करते उन्हें की क्या मिलता? आखदे जेड़े संत की तंग करते हैं उनके कोल तीन चीज़ां नहीं होंदियां। ध्यान रखियो, संत अपराध बड़ा बड़ा अपराध होंदा है। किसी संत की निंदा, किसी संत का अपमान कभी नहीं करियो। अज तुसीं कथा सुननी है, राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान किया तो उनकी की हालत होएगी। आखदे जेड़ा इंसान संतां दा अपमान करता है उनके कोलों एक ते जश खुची आंदा, उनका जश नहीं रोंदा। दूजा उनका बल नहीं रोंदा। तीजा उनके कोल पैसा नहीं रोंदा जेड़ा संतां दा अपमान करता है। ये शास्त्र दीयां गल्लां है, कोई बने बनाए दीयां गल्लां नहीं है। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों की कथा सुना देना। आखदे कि जिस समय महाभारत का युद्ध खत्म होने वाला था, दुर्योधन की जंगा भीमसेन ने तोड़ी उड़ी दी। उस समय अश्वत्थामा आंदा है ते अश्वत्थामा आखदा है कि तिगी मैं आख्या हा ना मिगी सेनापति बना, जे मिगी सेनापति बनाया होंदा ते अज ये दिन नहीं लिखने पाना। दुर्योधन आखन लगा ठीक है भाई, अज भी तो दिन डुबने च समय जा मेरे दुश्मनों का सिर कटी लिया। अश्वत्थामा ने क्या किया? कटने सिर पांडवा दे ने, कट्टी पांडवा दे पुत्रां दे ओड़े। पंजों पांडवा दे पुत्रां दे सिर कट्टिए, बोरी च पाइए ते दुर्योधन दे अगे लिआंदे आखन लगा लै तू युद्ध जित्ती आ, लै देख पांडवा दी मैं मुंडियां कट्टिए ली आंदी आ। दुर्योधन को यकीन नहीं होवे कि श्री राधे हरि ओम नारायण। जिस समय द्रौपदी की पता लगता है कि मेरे पंजों पुत्रां की अश्वत्थामा ने मारी उड़िया, द्रौपदी रोंदी है। अज द्रौपदी अश्वत्थामा की आखदी है अश्वत्थामा मेरे बच्चों ने तेरा के बिगाड़ेगा बड़ा। ये साडे और तुहाडे खानदान के आखिरी वंशज है। साडी लड़ी लाने वाले यही है। साडे खानदान के अगे बढ़ाने वाले 5 पुत्र है। मड़ा तू उन्हें की भी मारी उड़िया, साडा तू वंश खत्म करी उड़िया। अर्जुन आखन लगा कि जिन इन जिड़ा ये बाल हत्यारा है अहिंसी मारी होना। जिले पता लग गया गुरु का पुत्र द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा उन्हें ये गलत काम किया है। आखन लगे उस अश्वत्थामा की अहे मारी होना। कृष्ण भगवान आखन लगे अर्जुन
श्री राधे। हरिओम नारायण। बाल कृष्ण लाल की जय। कृष्ण भगवान ने आख्या अर्जुन ये तेरे गुरु महाराज का पुत्र है, नाले को ब्राह्मण है, साडा इसे मारना फर्ज नहीं बनता। अर्जुन आखे प्रभु को बाल हत्यारा है, बाल हत्यारा कोई भी कह नहीं होवे, उदा दंड केवल और केवल मौत है। उस समय द्रौपदी कितना अच्छा संवाद कर दिया अर्जुन ने। द्रौपदी रोवा दी है। द्रौपदी के अपने पंजा पुत्रां दी मरने की इतनी पीड़ा है, पर फिर भी द्रौपदी की आखा दी हे स्वामी इस अश्वत्थामा की नहीं मारियो। अर्जुन आखा था क्या नहीं मारा है, बाल हत्यारा है। द्रौपदी हाथ जोड़िए खड़ी हुई, महाराज इसी नहीं मारियो। क्या? क्योंकि मैं एक मां है, जिन्नी पीड़ा मेरे पांच पुत्रां की मारने की हुआ दी है ना, जे तुम इस अश्वत्थामा की मारी उड़ गए इदी मां की उन्नी की पीड़ा होनी है। तो मैं एक मां नहीं चाहती कि मेरी अंगू की मां की भी पीड़ा मिले। भगवान आखने लगे वाह द्रौपदी मेरी भैन है कि निगर घट होनी है, मेरी सखी है कि निगर घट होनी है, वाह तेरी सोच की नमस्कार है। आखन लगे कुछ ऐसा करो कि ब्राह्मण देवता इसी मारिए भी नहीं, पर जीते जी इसी मारी भी उठ जाए। आखन लगे कि ब्राह्मण का अपमान करो, उदा जनेऊ तोड़ी ओड़ो, उदी शिखा कट्टी ओड़ो, उदा सिर का मुंडन करी ओड़ो, ते उसी इस राजपाट को बाहर भेजी ओड़ो। इन्ना के अपमान मौत के समान होता। लेकिन जियां कढ़िया उसी बाहर देश को बाहर कढ़ने का निकाला दिता, फिर भी उसी यकीन नहीं होया। उन्हें क्या किया, अपने धनुष बाण के ऊपर ब्रह्मास्त्र साधया। आखन लगा पांडवां दा आखिरी वंशज अभिमन्यु दा पुत्र, अभिमन्यु दी घराली माता उत्तरा उदे गर्भ च राजा परीक्षित पला है, ते क्यों ना इनके आखिरी वंशज की भी खत्म किया जाए। इन्हें मेरा अपमान किया है। उस समय ब्रह्मास्त्र साधया ते माता उत्तरा के गर्भ के ऊपर चलाया कि जाओ ब्रह्मास्त्र जाइए माता उत्तरा का गर्भ नष्ट करी ओड़ो। लेकिन जिया माता उत्तरा के गर्भ पर परेशानी आई ना, माता उत्तरा दौड़ती आती है, कृष्ण भगवान की आखती है हे श्याम सुंदर पाही पाही मां, प्रभु मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर प्रभु, हे श्याम सुंदर मेरी रक्षा कर। अश्वत्थामा ने मेरे गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाई उड़िया, मेरा गर्भ इस समय जला है, मेरा बच्चा अंदर मरिया होना है, श्याम सुंदर इसे ठीक कर। आखा दे उस समय भगवान एक अंगूठे जिन्ना रूप धारण करिए उत्तरा माता के गर्भ च जंदे है ते उस शिशु की दोबारा नवा बनाते हैं। उदी रक्षा करते हैं, उदी रक्षा करिए, उदे गर्भ की संभालिए। आखन लगे जा ऊन तेरे गर्भ की कुछ नहीं होगी, तेरे गर्भ की कोई नष्ट नहीं करी सकता। अश्वत्थामा दे मत्थे उपर एक मणि ही, अश्वत्थामा दे मत्थे उपर एक मणि ही, उस मणि की खिंचिया ते भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिता। आखन लगा तो तुझे बड़ा शौक है ना ब्रह्मास्त्र चलाने का, जा मैं की श्राप देना है, तू कलयुग के अंत तक रोगा, भटकता रोगा, तेरे शरीर च खूना दियां बूंदां निकल गईयां, पीक निकल गए, रक्त निकल गए, तू मौत वास्ते तड़पना, तेरी मौता दा डर नहीं है ना, जा अश्वत्थामा तेरे को तेरी मौत मैं खिंची लेना। अज दे बाद तू मरगा ही नहीं, दिन दिन तिल तिल छन छन तू मौत दी मेरे कोलों प्रार्थना करगा, लेकिन तेरी मौत नहीं आना। अज भी आखदे अश्वत्थामा जंगलां च भटकदा रहिंदा बेचारा,
क्योंकि भगवान का श्राप लगेगा। राजा परीक्षित का जन्म होंदा समय अनुसार पांडवों ने ब्राह्मणा ही बुलाया, ते ब्राह्मणा की खूब दान किया। ब्राह्मणा ने स्वस्ति वाचन किया, राजे परीक्षित का नाम रखिया, राजा परीक्षित रखिया। आखिरी दिन लिखियो या पांडव चारों पासे, एक दिन युधिष्ठिर ने पांडवों की चारों पासे भेजिया, जिया चारों पासे भेजिया ते भीम जड़ा चारों दिशा चुने भेजिया। युधिष्ठिर ने अपने सारे भरावां की चारों दिशा च भेजिया कि जाओ चारों दिशा च देखो जाइए कि क्या हुआ है। भीमसेन जिस समय एक दिशा दी वो जाता है तो क्या दिखता है कि चार निके निके घड़े न, चार निके निके घड़े न, तो उन्हें निके निके घड़ियां की एक बड़ा घड़ा भरा दा, उन्हें निके निके घड़ियां की एक बड़ा घड़ा भरा दा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मुरली वाले सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मुरली वाले सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, राधा वाले सांवरिया मेरे, हरिया जाओ हरिया जाओ,
बड़ी देर भई अब आ जाओ, बड़ी देर भई अब आ जाओ। ना तोड़ियो ना तोड़ियो मेरिया लगियां परीता, ना तोड़ियो। ना तोड़ियो ना तोड़ियो मेरिया लगियां परीता, ना तोड़ियो। सीता सीताराम बोलो, सीता सीताराम बोलो, सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीताराम बोलो। जय गोविंदा जय गोविंदा जय गोविंदा जय गोविंदा। दीना बंधु मेरी डोरी, दीना बंधु मेरी डोरी। सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीताराम बोलो। जय जय श्री राधे श्याम। मैं सुना रहा कि एक बार युधिष्ठिर अपने चारा भरावां की आखदा कि भाई जाओ चारों दिशाओं में जाओ, ते देखो ने चारों दिशाओं में क्यों आता। भीम सैनिक दिशा दी ओर जंदे है ते के दिखदे है कि चार निके निके घड़े, ते उन्हें चारा निके निके घड़ियां एक बड़ा घड़ा भरा। भीमसेन जी ने दिखिए वापस आया तो युधिष्ठिर की आखन लगा, अपने भरा की आखन लगा कि मैं एक चीज लिखी, बड़ी अचंभे वाली चीज, इनकी समझ नहीं आई। आखन लगे के आखन लगे मैं ये देखिया कि निके निके घड़े चार तो उन्हें कोई बड़ा घड़ा भरा ला। युधिष्ठिर आखन लगा भीमसेन दौड़िया उठो, घोर कलयुग आने वाला है, इत्थों चली आओ, उतो चली गया तो ठीक होना, क्योंकि घोर कलयुग आने वाला है। क्यों? ये चार घड़े कोई और नहीं है, ये बड़ा घड़ा कोई और नहीं है, ये बड़ा घड़ा उयो प्यो है, बड़ा घड़ा ये प्यो है। कलयुग दे विच क्यों ना कि चार चार पुत्र होने हैं, तूने चार चार पुत्रां कोलों प्यो नहीं सांभना। पुत्रा जिनकी समर्था नहीं होनी कि अपना पालन पोषण खुद कर सकिए, जिंदे प्यो ने क्या करना, प्यो बड़े घड़े नहीं होंदा पालन पोषण बजुर्ग च भी करना, बजुर्ग वेले ने पालन पोषण करना होंदा, पर चारा पुत्रां कोलों एक प्यो सांभण नहीं होना। अर्जुन एक दिशा हो जाते हैं ते के दिखते हैं, एक जानवर, एक पक्षी उड़ने वाला, ते उहदे मूंहां च एक अड्डी है, ते जियां जियां फंग लांदा ते विचों वेदां शास्त्रां दे मंत्र निकलदे हैं। उन मूंहां च अड्डी है ते वेदां शास्त्रां दा कोई आपस च मतलब नहीं बनता। अर्जुन आया, अर्जुन पूछदा अपने भरा की, महाराज मैं ऐसा ऐसा दृश्य दिखिया का क्या अर्थ है? युधिष्ठिर आखन लगा, अर्जुन घोर कलयुग आने वाला। क्या आखन लगे कलयुग दे विच जेड़े ब्राह्मण पंत होने ने, जेड़े ब्राह्मण होने ने, उन्होंने क्या करना,
दिने उन्होंने भगवान की पूजा करानी ते राती उइयो मुख करने मांस और मदिरा का पान करना। दिने उइयो मुंह करने उन्होंने वेदा के मंत्र बोलने, राती उइयो मुंह करने उन्होंने शराब और मांस खाना। ते तीसरे नकुल की आख्या कि तुम एक दिशा और दिखिया, जिले दिखिए वापस आया तो के देखा एक गौ माता ने नवा नवा बरसूट दिता कि उसी जो चट्टन लगी है, जो चट्टन लगी है, जो चट्टन लगी है, उसी चट्टी चट्टी के मारी हुई। सुने हुए सारिया गल्लां साडे कन्ने अज हो आईयां। एक गौ माता ने एक बरसूट की जन्म दिता तो उसे चट्टी चट्टी मारी हुई। आखन लगे दा की अर्थ होया? आखन लगे दा अर्थ होया कि कलयुग दे विच लोकां दा एक एक पुत्र होना। कलयुग दे विच लोकां दा एक एक पुत्र होना ते मां प्यो की उस पुत्र कन्ने इन्नी ममता यानी इन्ना मोह याना कि एक पुत्रा वास्ते इन्नी बेईमानी झूठ करिए जायदादां इकट्ठियां करिए जानियां कि उस पुत्र की उन्होंने जींदे जी के मारी होना। कलयुग दे विच लोकां दा एक एक पुत्र होना ते मां प्यो की इन्ना मोह ना कि अपने पुत्र की डूबी उन्हें अपने पुत्र की चट्टी चट्टी के मारी होना। ते अज देखी लो एक एक पुत्र होंदा ते उहदे वास्ते इन्नियां बेईमानी दियां कमाइयां इकट्ठियां करी 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 ढेर लाई जांदे, पर वो कोई काम नहीं आंदियां। ना वो अपप्रयोग करते ते ना ही वो अगले की प्रयोग कर देंगे। ते फिर बाद विच आखदे पैसा जे लक्ष्मी, देखो लक्ष्मी जिहड़ी होंदी है ना वो नारायण के बगैर नहीं रह सकती, नारायण के बिना लक्ष्मी नहीं रह सकती। इसलिए लक्ष्मी का प्रयोग नारायण की सेवा दे विच करना चाहिए। जिले असीं नारायण की सेवा छड्डिए अपनी सेवा च लक्ष्मी प्रयोग करनी है ते लक्ष्मी भी आवा छड्डदी है। ते वो लक्ष्मी जिले असीं प्रयोग करने हैं ते वो लक्ष्मी साडा बेड़ा गर्क करी उठदी है। लक्ष्मी से लक्ष्मी उइयो है जिहड़ी नारायण के काम च प्रयोग की जाए। जिले ये सब सुनिया ना भरावा अपने कोलों आखन लगे राजपाट राजा परीक्षित की दियो ते चलो भगवान के धाम दी ओर चलिए। निक्का जिहा राजा परीक्षित उसी राजपाट दइए चलिए, बद्रिका आश्रम चलिए, बद्री आश्रम चलिए, बद्रीनाथ वाली साइड चलिए। भगवान की ओर प्रस्थान किया उन्हें। पिछों आखन लगे कि साडा निक्का जिहा पुत्र है जेदे पर कोई ने आक्रमण करी उड़िया ते अर्जुन आखदा कि जे वो साडा बाल बांका नहीं करन दिता उस कृष्ण ने ते क्या इस पुत्र दा साडा बाल बांका करन देगे? जे उन्हें साडी रक्षा की है तेरी भी रक्षा कर देगा। आखदे जिले पुत्र जायदाद जमीन जायदाद सामने वाला हो जाए तो प्यो की अपने पुत्रां की जमीन जायदाद वड्डी होनी चाहिए, देई होनी चाहिए। घरा दे विच नूं चाबी सामने वाली आई हुई होग ते सस मां की चाहिए कि नूं अपनी चाबी अपनी नूं की देई ओड़ो। पर ये माता कुत्थे चाबी देने वाली है। सत्संग दे विच भी चुन्नी करने लपेटिए चाबियां आंदियां। कई लोग मैं देखना उन्हें गुत्ता करने लपेटी दी हुंदी है, कई ने गले च पाई उहदे चाबी लमकाई दी हुंदी है। आखदे जिस समय घर विच नूंह आई है ते चाबियां नूंह की देई होनियां चाहिए कि ये हुण तेरा घर है तू सांभ, मेरी जिम्मेवारी पूरी हुई है। ते पुत्र की आखना चाहिए प्यो ने आखना चाहिए पुत्रा की जाओ पुत्र तो जमीन जायदाद सांभ, मेरा काम सांभ, मेरा कारोबार सांभ, हुण जिन्ना मैं करना है करी लेदा, हुण मैं कुते राम नाम जपा। लेकिन कुत्थे महाराज राम राम जपूंदा 60 साल के बाद उसको ज्यादा ममता जागती है।
60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਨੱਕ ਪੂੰਝਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਦੁੱਧਾਂ ਦੀ ਮਲਾਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਨੱਕ ਪੂੰਝਣੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕਣੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕਣੇ 'ਚ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਨਾ ਮਜ਼ਾ ਰਾਮ ਨਾਮ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਆਖਦੇ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਮਤਾ ਘਰਾਂ ਕਰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲਾਂਗਾ। पर आखते हैं नरक च जाना मंजूर है, लेकिन पोतरियां दा नक जरूर पूंजना है। मनाही नहीं है। हाथ से काम, मुंह से राम का नाम नाम जपते रहो, जपते रहो। पर आए लोग क्या करने हैं, सारे महल्ले का गंद इकट्ठा करिए, कोई एक दूजे के घर जाती है, सारे महल्ले का गंद इकट्ठा करिए ते कोई फिर दूजे के घर जाती है ते फिर उसी चुगलियां सुनाती। सारे पिंडा का टोकरी का कूड़ा इकट्ठा करिए ते उनके घर सुट्टी जाती है चुगलियां। पर देखो आही उसी फिर दुधा का गिलास भी पिलाने हैं ते भी आखने कि कल इसी मौके पर दोबारा वापस आई जाना, क्योंकि साडा मन चुगलियां च लगेगा, परमात्मा के नाम च नहीं लगेगा। राजा परीक्षित की राजपाठ दिता ते एक दिन राजा परीक्षित जंगल च विचरण करा रहे जां ये समझ लो कि शिकार करा रहे। पर तुसीं हुण सोचना कि एडा बड़ा खानदानी राजा शिकार मतलब कोई भी मारना, कोई जानवर की मारना। ये राजा लोग शिकार क्या करते हैं, भगवान के भक्त भी होंगे हैं, शिकार भी करते हैं, क्या उन्हें की पाप नहीं लगता। शिकार वो तां खेलते हैं आखदे तो ये सुनियो उस कथा कि जेडे राजा लोग होंगे वो शिकार खेलन कह जाते हैं। आखदे राजा लोग उन्हें जानवरों का शिकार करते हैं जेडे जानवर नर बख्शी होए होंगे हैं, जेडे जानवर बुढ़े हुए होंगे हैं वो दौड़िए शिकार नहीं कर सकते, इसलिए वो इंसाना की बस्ती अंदर जाइए ते लोकां की अपना आहार बनाते हैं। ते जिस समय उनके मुंहां की इंसाना का लोह लगी जाता है ते फिर उन्हें उधरों कढ़ना मुश्किल हो जाता है। राजे के अंदर ते सारे लोग आते हैं ना, ते आखदे वो जानवर भी राजे अगे प्रार्थना करते हैं कि राजा फटाफट साडा साडा तू पूरा हिसाब किताब क्लियर कर ताकि असीं हुण कोई नवीं योनि प्राप्त करी, क्योंकि बुढ़े हुई योना है ना शिकार कर सकते ना कुछ कर सकते, इसलिए हे राजा तू साडा शिकार कर। जेड़े वीर ने बेचारे बुजुर्ग होई होंदे हैं उन्हों चलने को भी लाचार होई होंदे हैं कि जे उनके कोलों चलन नहीं होगा तो उन्हें खाना के, इसलिए फिर भगवान अगे अरदास करते हैं, राजे अगे अरदास करते हैं कि राजा असीं तेरे प्रजा हैं, असीं तेरे वासी हैं, तेरे राज च रहने हैं, साडा उद्धार कर, सानू मारी उड़ोण ते साडी जिहड़ी चमड़ी दा मृग चर्म होगा वो कोई संत ब्राह्मण की दान करिया ताकि वो उहदे उपर बैठिए तप करे ते जेड़ा उहदा तप करे उहदा फल अद्धा सानू मिले। राजा लोग जेड़े शेर ही मारते हैं ना, जेड़े नरबख्शी शेर होई होंदे हैं उन्हें की मारिए उनकी खल द्वारिए संतां और ब्राह्मणा की दान करते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि संत और ब्राह्मण उस जेड़ा जीव मेरे को मरिया है उहदी मुक्ति वो संत और ब्राह्मण करन। वो मृग चर्म जेड़ा हुंदा हा वो ब्राह्मण और संतां के दिंदे हैं कि महाराज इहदे उपर बैठे तुसीं माला जपो, जप करो, ध्यान करो। पर मृग चर्म बिछाने का भी सारे के अधिकार नहीं है, दान लेने का अधिकार भी सारे ही नहीं है। आखदे दान उहियो ले सकदा जेड़ा अगले बंदे की तारी सके, जिहदे कोलों दान लिया
जे अगले बंदे च इन्नी सामर्थ्य है कि वो अगले बंदे की तारी सके तो वो दान लवे। मृग चरम उयो बछाइए तपस्या करी सकता जेड़ा अगले जीव की तारी सके। जे जीव की तारने की क्षमता नहीं है तो उसी मृग चरम बिछाने का कोई अधिकार नहीं है। राजा जंगल च शिकार खेलदा खेलदा गया ते के दिखदा एक बड़ा काला भाई तो एक गौ माता की मारा रहा, खूब पैरा कन्ने मारा रहा, सोटियां कन्ने मारा रहा। जिले गौ माता दे चिल्लाने की आवाज आई, रोने करलाने की आवाज आई ते राजा आखन लगा मेरे राज में बिच कोई गौ माता परेशान है। राजे के राज में कोई गौ ब्राह्मण ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो उस राजे का जीना व्यर्थ। राजे ने अपनी तलवार कड्डी, आखन लगा तू कौन है, तू कौन है मेरे राज ने जिस गौ माता पर अत्याचार कराना। तू जिंदे रहने के लायक नहीं है, ती मैं मारी होना। आखदे राजा परीक्षित ने तलवार कड्डी तो उस काले भाई मारन लगे, जियां मारन लगे तो काला भाई जेड़ा है ना वो राजा परीक्षित के चरणों च पई, आखन लगा महाराज मैं कलयुग है, महाराज मैं कलयुग है, उन मेरा समा आई चुके है, उन मेरा युग आवाद है। ते धीरे धीरे जिवे मेरा युग आवाद है तो धीरे धीरे अपना मैं प्रभाव से पाना है। राजा परीक्षित आखन लगे जिन्नी देर तक मैं इत्थों दा राजा है उन्नी देर तक कलयुग तू प्रवेश नहीं करी सकता मेरे राज दे विच। आखन लगा महाराज तुसीं राजा हो, मैं तुहाडी शरण च आया है। आखन लगे शरण च आए दे इंसान की जेकर कोई वापस लौटाई उड़े तो उस गौ हत्या का पाप लगदा। चेता रखियो गल्लां वालियां। शरणागति विच दरवाजे पर कोई भुखा आई आ, कोई पानी मंगन आई आ, पीने वास्ते त्रे लगी दी है ते आई आ ते जे अहें उसे खाली शरण च आए दे इंसान की जे अहें ठुकराई बचे ते गौ हत्या दा पाप लगदा, गौ हत्या मारने जिड्डा पाप लगदा। आखर लगा राजा मैं तेरी शरण च आया है, मेरा भी कोई न्याय कर, न्याय कर मेरा भी कोई। मेरा भी कोई न्याय करो। देखो इस कथा को सानू के सीखने की मिला कि गलत इंसान का संग इंसान की भावें 10 मिनट कह नहीं मिले लेकिन उसकी छाप रही जाती है। तो ये सुनियो, देखो जी मैं कथा सुनाना, कलयुग जिहड़ा है वो गलत इंसान है, कुसंगत है ते उस कुसंगत का राजा परीक्षित ने केवल 10 मिनट संग किया ते केवल 10 मिनट संग करने कन्ने राजे को किड्डा बड़ा पाप हुई है। कलयुग आखन लगा महाराज मेरा न्याय करो, मेरे रहने वास्ते कोई स्थान दियो। राजा आखन लगा इस भारत देश को दूर उठी आ, जा कनेडा च चली आ, आस्ट्रेलिया चली आ, अमेरिका चली आ, उत्थे जाइए अपना राज फैला। इस भारत देश के विच नहीं, क्योंकि उधर बाहरले देश लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, मदिरा पान करते हैं, वैश्यावृत्ति करते हैं, इत्थे कोई नहीं करता है। आखन लगा महाराज मेरा टब्बर बड़ा बड़ा है, महाराज मेरी रहने के स्थान दियो। राजे ने आख्या जा जिथे वैश्यावृत्ति हुंदी होवे, जिथे स्त्रियां दे शरीर का व्यापार किया जाता होए उत्थे तेरा वास हो। ये कलयुग दे रहने का पहला स्थान। कलयुग कुथे कुथे वास करता, जिथे वैश्यावृत्ति हुंदी होवे उत्थे कलयुग तेरा वास हो। जिथे मीट कटिया जाए, किसी की मारिया जाए, जिथे
ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੂਆ ਖੇਲਿਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਾ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। जिले कलयुग के रहने के स्थान दसे तो आखन लगा महाराज सारे के गंदे स्थान तो नहीं दसे, कोई एक शैल स्थान दियो भी। राजे ने उस समय आख्या कि जा तेरा वास सोने च भी होवे, स्वर्ण सुन्ना तुसी आखदे, पर सुन्ना केड़ा जेड़ा अनीति दे नाल कमाएदा होवे, जेड़ा चोरी कीता होवे उस सोने च तेरा वास होवे। जेड़ा सोना ही चोरी करिए प्रयोग करने है ना, कोई दा सोना चोरी कर लईए तो उसी अपने वास्ते प्रयोग करिए तो उस इंसान का बेड़ा गर्क हो जाता, उहदे विच कलयुग वास करदा। जिले इन्नी वाली गल ही ना, इन्नी वाली गल रहने की जगह दिती, आखा ने उसे दिन तो कलयुग राजा परीक्षित दा पिछा करन लगी पिया, सूक्ष्म रूप धारण करिए। देखो उस गलत बंदे का केवल 10 मिनट संग मिले है कि अज राजा अपना राजपाठ अज अपने राजपाठ का कोश दिखन जा रहा, दिखन जान लगा कि मेरे कोश के विच कितना खजाना रही है। जिया खजाना रही है रहा दिखिया कि विच एक बड़ा सुंदर जरासंध का मुक्त लभ्या। उस जरासंध के मुक्त की अपना मुक्त थल्ले द्वारिया, उस जरासंध के मुक्त की अपने सिरा पर धारण किया। जरासंध ने वो मुक्त लोगों के खून पसीने की कमाई नोची नोची बनाए रहा। जिया मुक्त धारण किया वो कलयुग जिहड़ा है उस मुक्त च बैठी आ, क्योंकि वो अनीति दे नाल कमाएदा सोना। जिले सोने च बैठी आ, जिले सुनने च बैठी आ, मुक्त च बैठी आ, राजा ज जंगल दी सैर करन जान लगा है। सैर जिया करा रहा, जंगल फिरा रहा, राजे की प्यास लगी है। राजे की इन्नी प्यास लगी कि एक ऋषि का उत्थे आश्रम दिखिया। वो ऋषि जेड़े ही शमीक ऋषि, शमीक ऋषि दे आश्रम च जंदे है। अगे के दिखदे है, शमीक ऋषि तपस्या च बैठे दे है, तपस्या च बैठे दे है, तपस्या करा दे भगवान दी तपस्या करा दे है। जियां तपस्या करते दिखिया ते कलयुग ने अपना प्रभाव दसना शुरू करी उड़िया। राजा परीक्षित जिहड़ा गौ ब्राह्मण संतां दी सेवा करता हा, अज वो राजा परीक्षित के करा रहा, आखन लगा संत की आखन लगा मुझे पानी पिलाओ। महात्मा जी मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी थी। ते महात्मा दी ते भगवान जी ने समाधि जुड़े हुए। आखन लगा महात्मा जी ये पखंड नहीं मेरे सामने चलने, मैं राजा है इस देश का, इस देश का मैं राजा है, ये पखंड नहीं चलने, मेरी पानी पिलाओ। राजे ने सोचा महात्मा ने मेरे अल देखी अखा बंद कर लिया। आज उस राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान करी उड़िया। ये अपमान किया, मरे दे संत के गले विच मरे दा सप पाई उड़िया। जिया सप पाया ते राजा उतो चलिए, राजा जल्ले उतो चलिए ना ते उस संत की तां भी समाधि लगी थी। परमात्मा को नहीं उसी पता ही नहीं कि कौन मेरे गले च मरे दा सप पाइया। आखन लगे कि उस ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि बच्चियां कने खेला रहा। जिया बच्चियां कने खेला रहा तो उसी को इन्हें सुनाया कि तेरे पिता दे गले विच राजा परीक्षित ने मरे दा सप पाई उड़िया। जिले इन्हें गल सुनी कि मेरे पिता दे गले च मरे दा सप पाई उड़िया ते महाराज उस 10 साल दे बच्चे की इन्ना क्रोध आया। 10 साल का ब्राह्मण का बच्चा कितना तपस्वी हा, उन हथा च जल लिया। जल लिए आखिया कि जिन भी मेरे पिता दे गले च मरे दा सप पाया, अज तो 7 दिन बाद तक्षक नाग आग और उसी दंस मारग कटग उसी और उदी मौत होई आ। जिले इन्ना श्राप दिता ते आहाकार मची चारों ओर। जिले आहाकार मची
ऋषि की समाधि टूटी। पुत्र रोला कैसा है? आखन लगा पिता तुहाडे गले च कोई ने मरे दा सप पाए रहा। आखने सुनने च आया है कि वो मरे दा सप कोई होर नहीं राजा ने पाए दा। राजा दा ते धर्म हुंदा कि संतां ब्राह्मणां दी सेवा करनी, पर राजा ही जे संतां दा अपमान लगी पिया करन ते प्रजा के करग। इसलिए पिताजी मैं उन्हें की श्राप दे उड़िया। अज तो 7 दिन बाद तक्षक नाग आग और उसी सप कटने करने दी मृत्यु हुई आ। पिता ने आख्या पुत्र तूने की कीता? पिता आखन लगे पुत्र तूने की कीता? इयां नहीं करना चाहिए। इयो ते राजा है जिस राज विच असीं जग हवन करी सकने हैं, दान पुण्य करी सकने हैं, असीं भगवान का खुला नाम प्रचार करी सकने हैं। इहदे बाद जिन्ने भी राजा ने सारे कलयुगी राजा ने उन्होंने साडा के करना, साडा जग दान पुण्य सब बंद कराई होना। पुत्र तूने के करी उड़िया? उधर हस्तिनापुर दे विच जिस समय पता लगता है राजा परीक्षित की, ते राजा परीक्षित आखन लगा शुक्र है परमात्मा पता लग गया कि मेरी जिंदगी दे कितने दिन रही है। आखन लगा चलो इन्ना ते है ना कि मेरे को 7 दिन जे पे देना, मेरे को चलो 7 दिन पे देना। इन्हें 7 दिनों दे विच मैं चलो अपना जीवन सुधारना। आज राजा परीक्षित अपना सारा राजपाट अपने पुत्र जनमेजय की देइए कि जंगलां दी ओर उठिए, जंगलां दी ओर उठिए ते सारे ऋषियां को प्रश्न करा दे कि भाई मेरी 7 दिनों च मौत होई जानी, मिगी की करना चाहिए? मैं अपनी मौत सुधारनी है, मैं अपनी मौत कियां सुधारा? मिगी मौत सुधारने का कोई रास्ता दसो। कोई ऋषि आखा जप करो, कोई ऋषि आखा तप करो। आखन लगा तप करने का भी समय नहीं रहा। वो आखन लगा जप करो, आखन लगे मेरे को जप करने का समय भी नहीं रहा। आखन लगे हवन करो, आखन लगे महाराज मेरे को हवन करने का समय भी नहीं रहा। कोई ऐसा सस्ता साधन बताओ जिसके कने मेरी मुक्ति हुई आए। सारे ऋषि मुनि जिले आ रही जिले सारे ऋषि मुनि आ रही है ना जवाब देने च। उस समय कृष्ण भगवान अगे अरदास की प्रभु तू मेरी रक्षा मां दे पेट च कीती ही, आ आज मेरी रक्षा कर, मेरी मौत सुधार। आखदे उस समय की हुंदा, उसी समय उस सभा दे विच बड़े सुंदर सुखदेव मुनि दा प्रागट्य हुंदा है। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव मुनि व्यास जी के पुत्र, व्यास जी के पुत्र सुखदेव का उत्थे आगमन हुंदा है। सारे ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर उठिए जिले ते सारे ने के कीता, फुल्लां ने बरखा कीती, फुल्लां ने हार गले च पाए। आरती पूजा की है। आरती पूजा जिस समय की है राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा। राजा परीक्षित आखन लगा महाराज मैं समा व्यर्थ नहीं करते हुए सीधा तुहाडे कोल इको प्रश्न करना है। महाराज मेरे को केवल 7 दिन रही गए, मिगी ये सुनाओ कि मरनासन मनुष्य का कर्तव्य की है? जेड़ा मनुष्य अज तो 7 दिन बाद मरने वाला है उदा कर्तव्य की है? उदा के कर्तव्य है? वरियानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। सुखदेव मुनि आखा दे राजा तेरा प्रश्न बड़ा सुंदर है, तेरा प्रश्न बड़ा सुंदर है, पर सच्ची गल जे पूछी जाए ना ते राजन हर एक मनुख की मौत 7 दिनों के बाद ही होनी है। हर एक मनुख की मौत जिहड़ी है वो 7 दिनों के अंदर अंदर होनी है। कोई ने सोमवार मरना,
कोई ने मंगलवार मरना, जाना ते सारे दी हफ्ते दे विच के होना है। आखन लगे महाराज मैं अपनी मौत कियां सुधारा। राजा परीक्षित की सुनावे सुखदेव मुनि आखन लगे कि मनुख कोल मरने दे 7 दिन भी हुंदे आ, हर एक मनुख कोल 7 दिन हुंदे आ ते 24 घंटे ही हुंदे आ, 24 घंटे दे अंदर अंदर ही बंदा जांदा है। फिर राजन ये मनुख अपने दिहाड़ी दे 24 घंटे विचों अद्धा समा ते सोइए गुजारी उड़दा ते अद्धा सिर्फ विषय विकारां दे विच भोगी उड़दा, लेकिन इहदे विच परमात्मा दा नाम जपदा ही नहीं। जिहड़ा थोड़ा बहुत समा बचदा ते अपना टब्बर पालने च लगे रहिंदा, राम राम ते कदी जपदा नहीं। बचपन मेरा खेल में खोया, बचपन मेरा खेल में खोया, ता पता नहीं लग्या मेरा मेरे अंदर हनेरा। ता पता नहीं लग्या मेरा मेरे अंदर हनेरा। हारा वालिया वे मेरे अंदर हनेरा। राधा वालिया वे मेरे अंदर हनेरा। अंदर हनेरा मेरे अंदर हनेरा। अंदर हनेरा मेरे अंदर हनेरा। आले वाले आवे मेरे अंदर हनेरा। गोरी वाले आवे मेरे अंदर हनेरा। श्री राधे हरि बोल। आई जवानी बड़ी मस्तानी, आई जवानी बड़ी मस्तानी। ओ विषयों ने पाई लिया घेरा मेरे अंदर हनेरा। विषयों ने पाई लिया घेरा मेरे अंदर हनेरा। हारा वाले आवे मेरे अंदर हनेरा। मेरे सतगुरु प्यारे आवे मेरे अंदर हनेरा। श्री राधे हरि बोल। आया बुढ़े पालकियां भरे काम, आया बुढ़े पालकियां भरे काम। रोग ने पाई लिया घेरा मेरे अंदर हनेरा। हाँ रोग ने पाई लिया घेरा मेरे अंदर हनेरा। वाले आवे मेरे अंदर हनेरा।
गुरु प्यारे आवे मेरे अंदर अंधेरा। वाले आवे मेरे अंदर अंधेरा। कुंडला वाले आवे मेरे अंदर अंधेरा। हे मीरा वाले आवे मेरे अंदर अंधेरा। दोनों हाथ आकर बड़े भाव से शेरा राम वाले आवे मेरे अंदर अंधेरा। ले वाले आवे मेरे अंदर अंधेरा। वाले आवे मेरे अंदर अंधेरा। शंकर भगवान की है। सुखदेव मुनि सुनाते आखदे राजन अड्डा समा बचपन च लंघी जांदा, जिले जवानी आंदी ते उस समय इस मनुख की विषय विकारां करी लैंदा। बचपन खेल में गोया, जवानी नींद बरसोया, तो बुढ़ापा आया देख के क्यों रोया। जिले बड़ा पांदा तो फिर दिखी दिखी रोता। आखिर लगे इस मनुख जन्म का धर्म केवल इको है कि उस परमात्मा कने प्रीति पाई लेनी, उस परमात्मा कने इन्नी गूढ़ी मित्रता पाई लेनी कि सानू उस परमात्मा के अलावा कोई काम नहीं रहे। आखिर लगे राजन मरणासन मनुख वास्ते भगवान श्री कृष्ण की कथा है। तस्मात् सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च ताभ्यम। भगवान की कथा सुनना मरणासन मनुख वास्ते भगवान की कथा सुनना धर्म है। और भगवान की कथा सुनिए, भगवान से इन्ना खूबी आना इतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म प्रनिष्ठया जन्म लाभः परापंसाम अंते नारायण स्मृति। भगवान की कथा इन्नी सुननी, भगवान का नाम इन्ना जपना कि अंत वेले नारायण चेता नहीं आई है, स्वतः नारायण अपने आप मुंह निकली आए। इन्ना राम राम जपना कि अंते नारायण स्मृति, भगवान की अंत वेले याद आ गया। इन्ना राम राम जपना, इन्ना भगवान का नाम जपना। आखिर लगा महाराज फिर उसी परमात्मा जी की कथा सुनाओ। हे सुखदेव मुनि, मैं उसी परमात्मा की कथा सुनना चाहना है जिस परमात्मा ने मेरी रक्षा मेरी मां के पेट च की। उसी कृष्ण भगवान की कथा सुनाओ। मिगी ये सुनाओ कि कृष्ण भगवान ने सृष्टि कियां पैदा करते हैं, भगवान कियां सृष्टि पैदा करते हैं। इस सृष्टि विच भगवान ने सब तो पहला कुछ ही पैदा किया कि जे भगवान निराकार ने, तो भगवान फिर रूप धारण क्या करते हैं, मिगी सुनाओ। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, जिस समय ये सारी सृष्टि जलमग्न थी, उस समय नारायण भगवान के नाभि कमल से एक कमल का प्रागट्य हुआ। मतलब नारायण भगवान के धुनी विचों एक डंडी, कमलाई डंडी निकली
ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਮਲਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा कि उन्हें की कोई नहीं लभ्या। उस समय सोचने लगे कि क्या मैं इस कमला की डंडी के बीच जावां ते दिखां कि मेरा जन्म कित्थों होया, मैं कित्थों आया। आखदे ना ब्रह्मा जी उस कमला की डंडी अंदर जाते हैं। कई साल कई युग बीती है, उस डंडी का खत्म होने भी नहीं आया। जिले नहीं लभ्या होगा कोई किनारा शोर नहीं लभ्या तो उस कमला के फुल्लां च फिर प्रगट होए ब्रह्मा जी। ते ब्रह्मा जी ने ध्यान नाल सुनिया तो उन्हें की सुनाई दिता, उले आकाशवाणी में ब्रह्मा जी तप करो तप करो तप करो। बस ब्रह्मा जी ने देखा कोई नहीं है, तप करने वास्ते बोला गया। ते ब्रह्मा ने 100 साल तक समाधि लाई भगवान की। ऐसी परमात्मा की समाधि लाई कि एक दिन परमात्मा प्रगट हुई है। परमात्मा प्रगट हुए, ब्रह्मा जी ने जिस समय भगवान का दर्शन किया है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, बड़े शांत स्वभाव के भगवान है। किन्ने सोने भगवान लगा देना। जियां ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया ते ब्रह्मा जी के अखां चों एडे एडे मोटे अखां चों अथरू वगा दे। भगवान का दर्शन करिए। उस समय नारायण भगवान ने ब्रह्मा की 4 श्लोक दिते। अहमे वासमे वागरे नान्यत यदि सत्सत कर्म पश्चात हम यदि तज्यो अवशिष्यत स्वस्म्यम। ये जेडे 4 श्लोक मैं दूजे दिन गाए हैं ना चतुर्श्लोकी भागवत में, उयो 4 श्लोक भगवान ने उस समय ब्रह्मा के दिते। आखन लगे ब्रह्मा जाओ इन्हें श्लोकों का ध्यान करिए, जाओ सृष्टि पैदा करो, सृष्टि उत्पन्न करो। सब तो पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि पैदा की संकल्प दे करके। सब तो पहले ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 महात्मा की जन्म दिता ते आदेश दिता, जाओ पुत्रो जाइए सृष्टि पैदा करो। ये 4 सनकादी ऋषि आखन लगे महाराज अहें सृष्टि कोई पैदा नहीं करनी, आए थे राम राम जपने वास्ते आए, अहें राम राम जपना। और ऋषि तुरी है राम राम जपने वास्ते। भगवान ने फिर क्या किया, ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने अपने विचों एक स्त्री और पुरुष पैदा किया। ब्रह्मा ने अपने विचों एक जनानी ते एक बंदा पैदा किया। जिहड़ी स्त्री ही वो कौन ही, माता शतरूपा। ते पुरुष कौन प्रकट किया, स्वयंभू मनु महाराज। मनु महाराज की संतान है अहें। साडी सृष्टि का सब तो पहला स्त्री और पुरुष कौन है, तुहानू कोई पूछे ना। मारा माताओं सोडा घट पियो, जिन्हें की शुगर होवे वो नहीं पियो, पर मुफ्ता दावा दा होवे ते कोई गल नहीं, आन दिओ भावें शुगर वधी है। ला दे दातिया अपने नाम वाली मेहंदी। जिन्नी देर तक मैं भजन गा लेना तुम सोडा पी लो, क्योंकि फिर कथा सुनाने का मजा नहीं आता। थोड़ा ध्यान सोडे वाले पासे होना ते फिर तार परमात्मा कने टुटी जाती।
लाडे दातिया अपने नाम वाली मेहंदी, लाडे दातिया अपने नाम वाली मेहंदी, नाम वाली मेहंदी, नाम वाली मेहंदी जेड़ी कदे भी ना लेंदी, लाडे दातिया अपने नाम वाली मेहंदी, लाडे दातिया अपने नाम वाली मेहंदी। श्री राधे गणभाव से नहीं मिलती बाजारों, ए मेहंदी नहीं मिलती बाजारों, किस्मत वाले लांदे, किस्मत वाले लांदे तेरे नाम वाली मेहंदी, लाडे दातिया अपने नाम वाली मेहंदी, लाडे दातिया अपने नाम वाली मेहंदी। श्री राधे हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। मेहंदी दी चमक अनोखी, इस मेहंदी दी चमक अनोखी, एक मिल दी बड़ी सोखी, एक मिल दी बड़ी सोखी, चढ़ के फिर ना उतरे, चढ़ के फिर ना उतरे तेरे नाम वाली मेहंदी, लाडे दातिया अपने नाम वाली मेहंदी, लाडे दातिया अपने नाम वाली मेहंदी। हरि बोल। श्री राधे। तेरे भगतां ने लाई, ए मेहंदी तेरे भगतां ने लाई, लाके होगे तेरे नां दे शुदाई, लाके होगे तेरे शुदाई, चढ़िया रंग सवैया, चढ़िया रंग सवैया तेरे नाम वाली मेहंदी, लाडे दातिया अपने नाम वाली मेहंदी, लाडे दातिया
नाम वाली मेहंदी, नाम वाली मेहंदी, नाम वाली मेहंदी जेड़ी कदे भी ना लेंदी, लागे लागे आई अपने नाम वाली मेहंदी, लागे लागे आई अपने नाम वाली मेहंदी। दाता मेरे दिला दे, ए मेहंदी दाता मेरे दिला दे, ना अपने वाला रंग चढ़ा दे, चढ़ के फिर ना उतरे, चढ़ के फिर ना श्री राधे हरि ओम नारायण। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री राधे हरि ओम। तो मैं सुना रहा कि सानू मनुख क्या आखदे, क्योंकि अं मनु महाराज जी की संतान है। साडी सृष्टि का सब तो पहला स्त्री और पुरुष कौन हुए? मनु महाराज और शतरूपा। मनु महाराज, स्वयंभू मनु महाराज और माता शतरूपा इस सृष्टि के सब तो पहले स्त्री पुरुष ने को सारी सृष्टि पैदा हुई थी। जिले प्रगट होए कि आखन लगे ब्रह्मा के पिताजी सुनाओ साडे वास्ते क्या आदेश है। ब्रह्मा जी ने आख्या भी जाओ सृष्टि पैदा करो। आखन लगे सृष्टि तो पैदा करके, लेकिन धरती ते हिरणाक्ष जिहड़ा नां दा राक्षस है वो लईएगा पताल समुद्रा च लईएगा। फिर क्या किया जाए? आखर इन्नी गल करा रही है जे ते की होया, ब्रह्मा की शिक आई। जियां ब्रह्मा की शिक आई ना ते ब्रह्मा दे नक्का चों इक निक्का जिहा सूरा दा बच्चा इन्ना निकलिया। दिखदे 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 एडा बड़ा रूप धारण कर लिया। वो कोई और नहीं, भगवान का एक रूप, भगवान के 24 अवतारां विचों एक अवतार वराह भगवान। बोली वराह भगवान की जय।
ਤੇ ਉਸ ਵਰਾਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹਿਰਨਾਕਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕन्ने युद्ध ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਖੋਈ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਪਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ ਪਈ। ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਮੇਰੇ ਚ ਪਾਓ। उस समय भगवान ने अपनी जिहड़ी आत्मा ही उस धरती च पाई तां करिए धरती टिकी। पूछन लगे पर राजा परीक्षित पूछदे सुखदेव मुनि कोलों महाराज ये हिरणाक्ष कौन है? महाराज मेरी दी कथा सुनाओ हिरणाक्ष कौन है? आखन लगे कि एक बारी ब्रह्मा के पुत्र सनत सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादि ऋषि कुमारी बैकुंठ लोक च जा रहे, भगवान के दर्शन करने वास्ते जा रहे। जियां भगवान के दर्शन करन जान लगे ते भगवान के दरवाजे पर पुजे, भगवान की ड्यूटी पर पुजे ते भगवान के द्वारपाल जय और विजय इन्होंने क्या किया ना महात्मा की रोक लिया। महात्मा ने 3 बारी अंदर जाने की कोशिश की ने 3 बारी महात्मा की रोकिया ते महात्मा देखी हसन लगी पे कि निक्के यारे महात्मा कोपीन पायरा ते लंबे लंबी जटा। जिया जय और विजय ने 3 बारी महात्मा की रोकिया ते महात्मा ने श्राप दे उड़िया संसारी ऋषियों ने कि तुही सानू 3 बारी रोकिया, जाओ असीं तुहानू श्राप दिंदे हैं कि तुही 3 बारी राक्षस योनि च जन्म लवो। पहली योनि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष का उद्धार ते परमात्मा ने वराह रूप धारण करिए कीता। हिरण्यकश्यपु का उद्धार भगवान ने नरसिंह भगवान रूप धारण करिए कीता। दूसरे जन्म च रावण ते कुंभकर्ण बनते हैं, तीसरे जन्म च शिशुपाल के दंत वक्त बनते हैं। जिले श्राप मिलिया ते महात्मा के हाथ जोड़ी रोन लगी पे महात्मा सानू भगवान को दूर नहीं करो, सानू परमात्मा को दूर नहीं करो। इन्नी देर च की होया कि भगवान उत्थे प्रगट हो जाते हैं। भगवान जिले प्रगट होते हैं संसारी ऋषियों ने भगवान का रूप दिखिया है। भगवान का इतना सोना रूप है, शांत भगवान खड़ोते दे, पीला पीतांबर भगवान ने धारण किया है। भगवान ने गले च मोतियों की माला पाई दी है, बेजंती माला पाई दी है, कमला ने फुल्लां की माला भगवान की घुटनियां तक लमका दी है। अजान बाहू भगवान दी बावां जड़ियां घुटने तक ने। भगवान का दर्शन करिए ते जय और विजय दोनों भगवान के चरणों च डिगी। आखन लगे परमात्मा ही तेरे को दूर नहीं जाना। भगवान ने आख्या तुम चिंता मत करो, मेरी की लीला है। मैं ही संसारी ऋषियों के मुंह विचों श्राप तुहाडे वास्ते कढ़ाया क्योंकि मैं लीला करना चाहना, इसलिए मैं इस लीला की भूमिका बनाई है। जाओ मैं तुहानू भी वरदान दिना है, श्राप के नाल नाल तुहानू भी वरदान दिना है कि जिन्नी बारी तुम राक्षसी योनि लिए जन्म लिए आगे उन्नी बार मैं कोई कोई रूप धारण करिए तुहाडा उद्धार करने वास्ते आ गया। जिन्नी बार तुम जन्म लगे उन्नी बार मैं कोई ना कोई रूप धारण करिए, कभी कृष्ण बनिए, कभी राम बनिए, कभी नरसिंह भगवान का रूप धारण करिए, तुहाडा उद्धार करने वास्ते मैं आ हूं। उन्हें दोनों द्वारपाल जय और विजय की श्राप लग गया है। उनके विचों एक राक्षस योनि हुई मिलेगी हिरण्याक्ष के उदा उद्धार भगवान ने वराह रूप धारण किया।
फिर भगवान आखन लगे जाओ मनु महाराज जी सृष्टि पैदा करो। मनु महाराज जी के घर 5 संताना पैदा होंदियां, 3 कुड़ियां 2 मुड़े। माता आकुति, देवहूति, माता प्रसूति। भगवान शुकदेव वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा की परछाई से एक ऋषि का प्रागट्य हुआ जिसका नाम हुआ ऋषि कर्दम। कर्दम ऋषि का ब्याह मनु महाराज जी की कुड़ी माता देवहूति करने होया। किया ब्याह होया? आखन लगे कर्दम ऋषि ने तपस्या की 10,000 साल तक। जियां तपस्या की, तपस्या करिए जियां अखां खोलियां ते भगवान अगे प्रगट होए। भगवान ने आख्या कि ऋषि जा मैं तेरी वरदान दिना, मैं तेरे घर पुत्र बनी आऊंगा। आखन लगा महाराज मेरे बाबे ने कने कौन ब्याह कर? उन्हें आख्या तू चिंता नहीं कर, जे तेरे घर मैं पुत्र बनी आना है तो मां प्यो भी मैं अपने आप ही चुनी लेने हैं। भगवान आखा दे कर्दम ऋषि आज तो 3 दिन बाद तुहाडे दरवाजे पर मनु महाराज अपनी कन्या दा तुहानू हथ देने वास्ते आएंगे ते तुसीं चुपचाप स्वीकार कर लाओ। मैं वचन दिना तुहाडे घर पुत्र बनी आए। तीसरा दिन आया, मनु महाराज अपनी कुड़ी की लिया, ब्याह का प्रस्ताव रखिया। महाराज मेरी कुड़ी कन्ने ब्याह करो। कर्दम ऋषि ने इत्थे माता देवहूति की परीक्षा ली। परीक्षा के लिए आखन लगे दिखी ते लवा कि मेरी घरवाली बनने दे लायक है भी नहीं है। उन्हें क्या किया? अपने बराबर एक आसन पाया, अपने बराबर एक आसन पाया। आखन लगे आ मेरे बराबर हो गई है। लेकिन माता देवहूति भी भगवान की बड़ी बड़ी भक्त ही। माता देवहूति क्या करी है? सोचती है कि जे ते अपने होने वाले घरे वाले के बराबर बैठनी है तां भी पाप लगना। घरे वाला तो परमात्मा रूप हुंदा, परमेश्वर रूप हुंदा, पति परमेश्वर हुंदा। ये मेरा पति होने वाला ते जे मैं इहदे बराबर बैठनी है ते मेरी पाप लगदा, ते जे मैं इहदी आज्ञा दा पालन नहीं करनी है तां भी पाप लगदा। माता ने बड़े सोच के किया, एक हथ आसन ऊपर रखिया ते बाकी उस आसना दे थल्ले बैठी। यानी उस ऋषि की गल टाली भी नहीं और गल भी पूरी करी हुई। ऋषि ने आख्या मेरी पत्नी बनने के लायक है। ब्याह होया, जियां ब्याह होया ते ऋषि समाधि से बैठी है। ऋषि ने ऐसी समाधि लाई, कई साल बीतीए। जिहड़ी 16 साल की कुड़ी ही वो बुढ़ी हुई, उहदे मुंह विच झुड़ियां पै गईयां, लेकिन कर्दम ऋषि की तपस्या नहीं हुई। एक दिन कर्दम ऋषि की तपस्या खुली ते के दिखिया अगे एक बुढ़ी माता आश्रम की सेवा करा रही है। कर्दम ऋषि ने जियां अखां खोलियां ते कर्दम ऋषि का शरीर उपर दीमक लगी दी, छड़ियां हड्डियां दा पिंजर घेरे दा, बाकी मांस ते सारा सिल्क दिखाई दी। जियां अखां खोलियां आखन लगी माता तू कौन है? माता तुम कौन हो और इस आश्रम में तुम्हारा क्या काम है? तुम यहाँ क्या कार्य कर रही हो? ते उस समय माता देवहूति आखती है स्वामी मैं तुहाडी घरवाली हां, तुहाडे कन्ने ब्याह करी आई हुई, तुहाडे कन्ने ब्याह करी आई हुई ते आंदे तुसीं समाधि च बैठी है ते पिछों मैं तुहाडी सेवा करती रही। कर्दम ऋषि आखन लगे मैं तेरी तपस्या कोलों देवी प्रसन्न होया, मेरे कोलों कुछ मंगी लै।
आखन लगी मंगा के चलो जवान होती तो पुत्र मंगी लगनी हूं तो बुढ़ी हुई है। ऋषि ने सोचा ये मना च हल्ले भी पुत्रा दी ममता है, पुत्र मोह अजे भी है। आखन लगे जा उस सामने बिंद सरोवर है उहदे विच नहाइया तू फिर 16 साल की कुड़ी बनी है, कपड़े फटे हुए बुढ़ी हुई उसकी गड़ी शर्मा बुढ़ी हुई उसकी गड़ी शर्मा वाली थां थां कपड़े फटे हुए साड़ी थां थां भी फटे हुए। जियां उस पानी च स्नान किया ते माता फिर 16 साल की कुड़ी बनी। जियां 16 साल की कुड़ी बनी हूं 16 साल की कुड़ी बनी उन्होंने फटे दे कपड़े उसकी शर्म आवाई शरीर ढकने वास्ते कपड़ा। करदम ऋषि ने आख्या देवी एक बारी मुड़िए चोबी मार अंदर। जियां अंदर चोबी मारी ते के दिखिया बड़िया बड़िया अफसरावां सोने सोने सूट लिए अंदर खड़ोती दियां उस देवहूति माता की तैयार करने वास्ते। माता देवहूति की तैयार किया तैयार करिए बाहर उसी कढ़िया ते इन्ना लगा दा कि जियां माता ब्यूटी पार्लर को तैयार हो जाएगी, इन्नी सोहनी माता लगा रही है। माता आखन लगी कि मेरा इन्ना सोहना तैयार होने का क्या फायदा जे गड्डी दे दोनों टायर इक्को जिहे होण ते काम ते तां चलदा ते जे गड्डी दा इक टायर पैंचर होवे इक च हवा घट होवे ते इक शैल भरोएदा होवे ते काम ही गड्डी नहीं चलदी। बाबा मजा ते तां है जे तुम 20 सालां दा मुड़ा बनी है। बाबे ने क्या किया बाबे ने भी उस पानी च स्नान किया ते बाबा 20 सालां दा नौजवान गभरू मुड़ा बनी है। बाबे ने संकल्प करने एक विमान प्रगट किया उस विमान के विच माता देवहूति और करदम ऋषि ने विहार किया। फलस्वरूप उनके घर 9 कुड़ियां हुई 9 कुड़ियां जिले हुई ते करदम ऋषि आखन लगे बई मैं हूं चलिया तपस्या कर। माता आखन लगी महाराज तुसीं मेरे कने वचन कीता हा कि जिस दिन मेरे घर पुत्र हो याग जिले ब्याह का प्रस्ताव रखा हा तो उस समय करदम ऋषि ने शर्त रखी है कि जिस दिन मेरे घर पुत्र हो याग पुत्रा का मुंह दिखिए उसी दिन मैं जंगल तपस्या करन चली आऊं। महाराज मेरे घर पुत्र नहीं होया करदम ऋषि की भगवान भी चेता आई है कि भगवान ने वचन दिता हा कि तेरे घर पुत्र बनी आऊं मैं। समय अनुसार उनके घर एक बड़ा सोना जागत पैदा होया प्रगट होया जिदा नाम है कपिल देव भगवान। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। इस साक्षात परमात्मा का रूप है। पिता ने अपने पुत्रा दियां 4 परिक्रमा लिया पैर बंदे ते जंगल दी ओर तुरी है। परिक्रमा की ते जंगल दी ओर तुरी है। जियां जंगल दी ओर तुरी है ते पिछों माता की पता है कि परमात्मा है। पिछों माता ने क्या किया एक दिन पुत्र बच्चियां कन्ने खेला रहा इं व्यास गद्दी बनाई आखन लगी पुत्र इत्थे बैठ पुत्र इत्थे बैठ ते मिगी भगवान की कथा सुना मिगी भगवान की कथा सुना। आखन लगा मां मैं तेरा पुत्र है सगों तू मेरी कथा सुना मैं तेरी कथा कियां सुनाना। मां आखन लगी कि मेरी भुलेखियां च नहीं पा मैं जाननी है मिगी स्वामी आखिए वे कि परमात्मा का रूप है इहदे कोलों भगवान दी कथा सुनिया। मां प्रश्न करती है मां के प्रश्न करा दी हे प्रभु मैं इस शरीर दियां इंद्रियां की पूर्ति करी 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 थकी चुकी है। हूं मेरा मन थकी चुकिया है
पर ये जिहड़ियां इंद्रियां है इनकी पूर्ति कभी नहीं हुंदी। मैं थकी चुकी हाँ, मिगी कोई ऐसा साधन दसो जिहदे कन्नै मेरियां इंद्रियां मेरे काबू च हो जाण। कपिल देव मुनि अपनी माता को सांख्य शास्त्र का वर्णन करते हैं। माँ, जे अपने मना की बस च करना है ना, जा सच्चे संतां दे लड़ लगी आ, सच्चे महापुरुषां दे लड़ लगी आ। जे मां तू सच्चे संतां दे लड़ लगी आ कि तेरा मन अपने आप काबू हो जाना, क्योंकि उन्हें संतां महापुरुषां कोल की हुंदा मेरी सुंदर सुंदर नाम, मेरा सुंदर सुंदर कथा हुंदी। सुंदर सुंदर नाम और मेरी सुंदर सुंदर कथा हुंदियां। जा मां कोई सच्चे संत दे लड़ लगी आ। मां, संतां दा संग बड़े भागां कन्नै मिलदा। संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, कर देने कोई कर्मा वाले, कर देने कोई पागा वाले। गाओ तुम मेरे पीछे। संतां दा संग बड़े, जोर लाओ। अज रोटी नहीं खाती थी। कर देने कोई कर्मा वाले। ये भाव एक भजन साडे देवी जी ने गाते हैं। उन्हें देवी जी ने भी 27 तरीक आना है। उन्हें भी अपना प्रवचन सुनाएंगे। उनकी तो गुरु महाराज ने कने देवी जी ने भी आएंगे। वो भी दोनों अपना प्रवचन सुनाएंगे। बड़ा अच्छा कंठ होगा। ओए बाब गांदे ने, संतां दा संग बड़े भागां कन्नै मिलदा। संतां दे चरनां च गंगा बगदी, संतां दे चरनां च गंगा बगदी। ना देने कोई कर्मा वाले, संतां दे संग विच मौज बहारा। लुट देने कोई कर्मा वाले, संतां दे चरनां च तीरथ वसदे। आखदे संत जिथे बेई आन ओ जगह की तीर्थ बनाई होई। जियां तुहाडे इस जम्मू कश्मीर की शान संत श्री द्वारकानाथ शास्त्री महाराज जी तवियां के किनारे बैठे मेला लाई होया। साडे परम पूजनीय संत श्री जोगिंदर शास्त्री जी महाराज ऐका दे कंढे बैठे ते जिथे भी मेले लगदे नहीं ते सुनांदे कि उस ऐक दे कंढे दिने भी कोई नहीं लंघी सकता, इन्ने भूत प्रेत बटावे फिरते हैं। लेकिन संत जिथे बैठे वो जगह तीर्थ बनी। अज उस तीर्थ विच कई करोड़ा वेदा मंत्रां दा पाठ हुआ, आरतियां हुआ, पूजा हुआ, जप हुआ, तप हुआ, सत्संग हुआ, लंगर भंडारे संतां दे चरण हुआ।
ਉਹ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਕੰਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀ ਉੜਿਆ। ਸੰਤ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਣ ਉਹ ਤੀਰਥ ਬਣੀ ਹੁੰਦਾ। जिथे संत बैठ गए तीर्थ बनी ਹੁੰਦਾ। रामायण च भी लिखेगा मुद मंगलमय संत समाजो, जिथे संत अपने चरण कर दे वो जगह तीर्थराज प्रयाग के अनुसार है। तीर्थराज प्रयाग आंगू वो जगह पूजी जाती है। फल कह रहा हूं तपस्या का, क्योंकि संत ने उत्थे बैठी तपस्या की हुई है। साडे महाराज जी हमें सुनाते न, आखन लगे कि जिस समय महाराज जी ने समाई है ना, आखन लगे मैं पागल हो गया, क्योंकि मेरी भगवान की कथा करने शुरू तो प्रेम हाँ, उनकी कथा सुनते हैं। महाराज जी सुनाते कि जिस समय महाराज जी समाइए तो मैं पागल हो गया, मैं पागल हो गया। ते मैं CRPF ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੇ CRPF ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਦੇ CRPF ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਲੱਭਣੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਵਗਣੇ, ਮੇਰੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ। आखा दे जिले मंदिर जाना, आखा दे जिले मंदिर जाना, प्रसाद मिलना ते जियां प्रसाद मुंह च पाना ते कृष्ण भगवान ने सामने आ जाना, कल्ले कल्ले खाना। ते आखा दे वो प्रसाद फिर मैं पुजारी गी देना कि बच्चों की बंडी उड़ो। आखा दे होश के नहीं रोनी, बटन मेरे खुले पेदे होने, बस राम राम राम। जिले शास्त्री महाराज चेता आई आने, भगवान चेता आई आने, ते होश के नहीं रोनी, कुत्थे पूजे दा कुत्थे नहीं। आखा दे भजन गाने दा मिगी बड़ा शौक हुंदा हा। ते एक बारी शास्त्री महाराज दा कोई कीर्तन होया ते कोई ने आख्या महाराज ये बच्चा भजन गाना चाहता है। आखन लगे जिले मैं स्टेज ऊपर चढ़िया ना तो शास्त्री महाराज देख के मैं डरी गया, मेरे को भजन नहीं गान होया। लेकिन आखा दे शास्त्री महाराज ने उस दिन आशीर्वाद दिता हा। आखन लगे अज नहीं गाया, आने वाले समय च पुत्र तू गागा, आने वाले समय च तू गागा, दुनिया तेरे पिछे फिर गए। अज देख लो संत का आशीर्वाद। ये सानू साडे महाराज सुनांदे ने, लोकी सुनाते जिहड़े महाराज के शिष्य नूं सुनाते हैं कि फिर आखा दे मना च इन्नी तीव्र उत्कंठा पैदा हुई कि भगवान की मिलना, भगवान की तपस्या करनी है। आखन लगे कि मेरा नंबर जिहड़ा है वो 9 मीटर च आंदा है, मैं मीट ते खंदा नहीं, बाकी सारे की मीट मिलता है। ते आखा दे सानू फ्रूट मिलना ते अहें के करना, जिले मैं फ्रूट सेब खाई अंदर आना ते सारे ही पता है कि ये शदाइयां लिखे राम राम जपदा रहा। सारे जिन्ने भी उत्थे फौजी होने उन्हें के करना, मीटा दी अड्डियां कट्ठियां करनियां ते मेरे सरैने उपर रखी होगी कि कियां सोए कियां सोग। आखा दे मैं मंजा छड्डना ते मंदिर अंदर बड़ी आना, पूरी रात रामायण पढ़ते रोना, भागवत पढ़ते रोना, शिव पुराण पढ़ते रोना। आखन लगे मेरी रामायण पढ़ने का इन्ना चस्का पई है कि एक हफ्ते के अंदर रामायण खत्म करी हुई पढ़ी है मैं। और ये नहीं पढ़ी हुई पढ़ी है, मेरी चेता भी पूरी कंठस्थ हुई। जो जो पढ़ना मेरी कंठस्थ हो जाना, जो जो पढ़ना मेरी चेता हो जाना। फिर आखन लगे कि मैं उत्तराखंड चली गया, हरिद्वार। उस समय एक बड़े अच्छे संत है जिनका नाम है स्वामी राम सुखदास जी महाराज।
वो कथा वार्ता करते हैं। आखा दे हरिद्वार गया, 100 रुपया लिए, टिकट लगी, कुछ खाई लिया पी लिया, ते जिले कोल पैसे नहीं रहे, खाने वास्ते कख नहीं रहा, ते कथा की भुख बड़ी होती थी। ते उन्हें संतां की क्या करते हैं, बड़े बुजुर्ग संत होई रहे। अज उन्हें संतां दी किताबां लुकोई दियां, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जेड़े विद्वान इस सभा च बैठे हुए होंगे, उन्हें पता ना स्वामी राम सुखदास जी कौन है। आखिर उन्हें ना एक व्हील चेयर ऊपर पाइए लिया, जिन्हें कथा सुनाने वास्ते लिया। उनकी कथा सुनने वास्ते करोड़ों लोग सुनने वास्ते गंगा के किनारे कथा सुनने वास्ते आते हैं। महाराज जी सुनाते मैं उनकी कथा सुनता हाँ, कि उनके कने प्रश्न वार्तालाप करता हाँ। महाराज बोलते कि मैं उनके कने प्रश्न वार्तालाप करता रहा हाँ, मैं उनके कने प्रश्न करने, उन्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने। आख लगे जिले भुख लगनी, जिले कथा खत्म हो जानी तो पंडाल चो बाहर कड्ढी होना जाओ, पर आख लगे ढिड होड़ा मंदा, भुख तो लगती है। आख लगे मैं सुने रहा, किताबां च पढ़े रहा कि ध्रुव प्रहलाद ने भी तपस्या की थी, जंगलों के पत्थर खाधे ते गंगा का पानी पीता हा। आखिया चलो मना मैं भी गंगा का पानी पीना ते पत्थर खाना। आखा ने पत्थर खाधे, गंगा का पानी पीता ते टट्टियां लगी हुई, टट्टियां ऐसियां लगियां, ऐसा दस्त लग गया। आखर लगे मेरी खाने खुलन, इन्नी कमजोरी हुई, इन्नी कमजोरी हुई। सारे लोग आगे मैं हाथ अड़ता हा कि मुझे रोटी दो, ते मैं उस समय कोई रोटी नहीं दिंदा खाने वास्ते। आखन लगे एक दिन क्यों होया, एक आश्रम का भाई है, आखन लगा यार तू रोटी खानी है ना, तू एक काम कर, तू ना एक गेट के कंडे कंडे ना तू झंडे लाई उड़, दीवार ऊपर तू झंडे लाई उड़। आखन लगा फिर तुम रोटी देगी खाने वास्ते? आखन लगे हाँ। आखन लगे मैं लोगों के तरले करता हाँ, मैं थोड़ी गौं की पट्ठे पाई उड़गा, बस मेरी एक टाइम की रोटी दे उड़ो, मैं सिर्फ महाराज जी की कथा सुननी होंगी है, मैं उनके महाराज जी की कथा सुननी है, मेरी एक टाइम रोटी दे उड़ो। आखा ने कोई रोटी नहीं दिंदा। एक दिन मेरी आखन लगे जे रोटी खानी है तो इस दीवार के उपर झंडे ला। आखा दे दीवार के उपर शीशियां लगी हुई हाँ, जियां पहला झंडा लाया मैं अगे पैर रखिया तो शीशी मेरे पैरों के आर पार हुई। अज भी महाराज जी के पैरों पर निशान मैं अज भी दिखना। कई बार जिले सेवा का मौका लगता तो दिखना, मैं पूछा महाराज जी क्यों? आखन लगे उही पैरों च शीशी चुभी दी है, अज भी निशान है। आखन लगे पैरों च शीशी चुभी तो चकोईए थले पिया, जिले चकोईए थले पिया लहू लुहान होएगा। मैं आखा कोई मेरी 20 रुपए दे ओड़ो पट्टी कराने वास्ते। आखन लगे उस समय नहीं कोई ने 10 रुपये पट्टी कराने वास्ते नहीं दिते। आखन लगे उस समय मेरा मुरली वाला मेरा कृष्ण एक भिखारी का रूप धारण करी आया। भिखारी आया, वो आखन लगा ले 10 रुपये उस सामने सरकारी हॉस्पिटल है, जा जी उसे पट्टी कराई लै। उस समय आखा एक भिखारी ने मुझे पैसे दिए ते पट्टी कराने जोगा मुझे बनाया। नीलकंठ दियां पहाड़ियां च चली गया तपस्या करने वास्ते। नीलकंठ कितना घनघोर जंगल है। आखन लगे नीलकंठ दियां पहाड़ियां च तपस्या करन चली गया, तपस्या करदा रहा। दिने दे राम राम जपना, राती जिले उठे बटावे बोलने, राती जिले उठे जानवर बोलने, डर लगना, पर उठे राम राम जपते रोना। नीलकंठ दियां पहाड़ियां च भुख लगनी, कुछ कोई फल खाने की लभना ते खाई लेना, नहीं लभना ते पानी पीए, राम राम जपना। आखरे जी नीलकंठ की पहाड़ियां च तपस्या करने लगा तो मना चाया कि चलो नीलकंठ महादेव के दर्शन करिया। तो उस समय ते रस्ते होंगे नहीं, निशान आखदे तीरां दे निशान लाए होंगे हैं कि यह रस्ता इधर ही गया। आखा रोटी खाते दे हफ्ता ही गया।
पानी पी पी फल खाई खाई गुजारा करा अखा के नेर नहीं आवा दी आख लगे जियां नीलकंठ दी पहाड़ियां च गया तो उत्थे रस्ता भुली आ ते नीलकंठ दी पहाड़ियां दा रस्ता एक ऐसा रस्ता है जिथे इंसान भुली आए तो इंसान बाहर नहीं निकल सकता। आख लगे जिले मेरी बुरी हालत हुई मेरे को खाने वास्ते कुछ नहीं मिली नेर नहीं आवे ते आखन लगे कि पत्थरा पर मैं रोन लगी पिया कि परमात्मा मेरी इन्नी परीक्षा लैना मेरी इन्नी परीक्षा लैना। आखा देखो पत्थर पर लेटी आखा दे फिर मैं पत्थरा का सहारा लिया उत्थे रोन लगी पिया ते रोंदे रोंदे आखा मेरी नींदर पई जियां नींदर पई ते आखा दे बड़ियां लंबियां जटाला बाबा अपने शरीर की सुहा मले ते मिगी ठवालिया आखन लगे ए वक्त तेरे को खाना चाहिए मारा आखन लगे मेरी अखा मेरिया ही मैं क्या हाँ मारा खाना चाहिए आखन लगे ठहर यहीं पर तेरे को भी खाना ला के देता हूँ। आखन लगे वो बाबा उस पत्थरा के पीछे गया वो बाबा उस पत्थरा के पीछे गया कड़ी के चोल गर्मा गर्म धुआं निकलता बिचों कली जाता आखन लगा लै भक्त खा ले आखन लगे मैं एक थाली पूरी खाई उड़ी आखन लगे और खाएगा आखर मैं आख्या महाराज और खानी भुख लगी हुई है आखर लगे बाबा फिर पीछे गया ते फिर कड़ी ते चोल गरम गरम प्रसाद मेरे वास्ते लिया आखर लगा मैं थले मुंह करिए खा रहा इन्नी देर के ऊपर दिखे उसे बाबा है नहीं बाबा चली भी गया कुछ बाबा लभा ही नहीं गुजर गया बाबा आखर लगे मैं आख्या बाबा चली जाना थोड़ी अगे मैं जान लगा आखा मैं सोचिया कि घनघोर जंगल है कि ना कोई कुटिया चलो जे इतने कुटिया होंदी तो मैं अज विश्राम कर लेना इतने आखन लगे जियां मैं उस पत्थर के पिछे गया ना उथे कोई बाबा ते ना उथे कोई कुटिया जिस नीलकंठ भगवान की तपस्या च जा रहे उयो नीलकंठ भगवान एक योगी का रूप धारण करिए उन्हें की रोटी खिलाने वास्ते आए हैं। दिखने च महाराज साधारण लगते हैं लेकिन जिस जगह है कथा करन जन्ने हैं ना जिंदे का ठहरने हैं ये कोई झूठियां गल्लां नहीं मैं करा ये असीं अपने कन्ना कन्ने आपू सुनने हैं। मारे का सप्ताह पंजाब च हा साडे पिंड लागे पिंड सप्ताह हा साडे पिंड ही लागे सप्ताह हा ते जिंदे घर महाराज ठहरे रहे ना वो लोग सुनाते आखदे जिस समय राती महाराज सही जंदे ते महाराज के कमरे अंदर बच्चे दे खेलने की आवाज आती बच्चे दे खेलने की आवाज आती कृष्ण कृष्ण की आवाज आंदियां राम राम दी आवाज आंदियां एक दिन नहीं आखन लगे 7 दिन लगातार इन्हें जियां निक्का बच्चा कोई तिलकारी मारी है सदन इयां आवाजां आंदियां बंधुओ जेड़ा संत सरल होवे ना सिंपल होवे उन्ना के परमात्मा दे लागे हुंदा ही हो जेड़ा संत जिन्ना सीधा होवे जिन्ना सिंपल होवे उन्ना परमात्मा दे लागे हुंदा ते जिस संत च जिन्नी फूह फां होवे वो उन्ना के भगवान कोलों दूर हुंदा।
आश्रम दे विच भी चलियो। ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦਿਖਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਏ, ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਬਸ ਜਿੱਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀਓ ਜਾਈਏ, ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰਾਮ 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 ਜਪਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ जियां गुरु महाराज होने ना, बड़े महाराज होने ना, जियां गुरु महाराज होने ना, ऐसे संतां दा संग करने वास्ते माता देवहूति की कपिल देव भगवान ने आख्या, मां ऐसे संतां दा संग कर। तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्व देहिना अजात शत्रवः शांता साधवा साधुभूषणा। मां तितिक्षवा, जेड़ा संत सहनशील होवे, जेड़ा बंदा सहनशील हुंदा, जेड़ा बंदा सारे दे प्रति करुणा भाव रखदा, जेड़ा बंदा सारे की एक समान समझे, जेड़ा खुद संत होइए भी संतां दी सेवा करे, जुदा ना कोई मित्र है, जिदा ना कोई दुश्मन है, जड़ा सारे की एक अखा करने दिखे। तुसी राम राम जपने को इलावा कोई काम भी नहीं है। मां ऐसे संतां दा संग कर। जिले तू ऐसे संतां दा संग करगी ना तो तेरा मन परमात्मा दी कथा च लगी आना, भगवान च लगी आना। मां इस मन दियां दो वृत्तियां होंदियां, जे इस मन की संसार च लाया जाए ते ये संसार बंधन दा कारण बनी जंदी, इयो बंधन दा कारण बनी जंदी। जेकर हम इस मन की परमात्मा च लाइए ते इयो मन परमात्मा करने लगे दा मुक्ति दा साधन बनी जंदी। मां अपने मन की परमात्मा के चरणा चला। मां की दसिया अष्टांग योग की विधि दसी है कि मां कियां समाधि लानी। मां आखन लगी पुत्र समाधि नहीं लाई सकती, आखन लगी जे मां समाधि नहीं लाई सकती तो मां भगवान का नाम जप, राम 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 राम, हरे नाम केवलम कलो नास्त्येव नास्त्येव गतेन्यथा। मां हरि दा नाम ही एकमात्र ऐसा साधन है जड़ा बंदे की पार लाई सकता। राम नाम एक ऐसा साधन है। कपिल देव भगवान अपनी माता की सुनांदे, मां जेड़े राम राम नहीं जपदे उन्हें की नरकां दा वास मिलदा, जेड़े राम राम जपदे उन्हें की भगवान दा लोक लभदा। जेड़ा राम राम नहीं जपदे इस संसार के विषय विकारां च फसे दे रुंदे, फल स्वरूप अंतिम समय उन्हें की जमदूतां दा मुंह दिखने पौंदा। जमदूत उन्हें की अपने लोक लईए चली जंदे ते जियां धोबी पत्थरां पर कपड़ा मैला होवे ते पड़की पड़की मारदे हैं, जमदूत भी इयां पड़की पड़की मारदे हैं। जमदूत 100 डंडा मारन ते एक डंडा गिनदे हैं। एक तुहानू गल सुनावा मैं, इत्थे तुसीं गर्मी सहन करगे ना, ये गर्मी ते कख भी नहीं है। चलो खैर कूलर भी लगे दे ने, ये गर्मी ते बंधु कख भी नहीं है जेड़ी गर्मी अगे लगनी है। उत्थे ते 12-12 सूरज बिल्कुल नजदीक उगे दे होने हैं, जिन्होंने सारी चमड़ी की मुकी होनी है। इत्थे गर्मी सहन कीती दी होग ते अगे दी गर्मी कटोई आग। इत्थे अहे यज्ञशाला दी भगवान दे मंदिर दी परिक्रमा कीती दी होग ते अगों दी जिहड़ी 84 है वो साडी कटोई जांदी है। तां लोग आखदे ने कि यज्ञशाला दी परिक्रमा करो कैं, ताकि अगों दा जिहड़ा पैंडा है वो साडा कटोई जांदा। मां मनुख सारी उम्र अपने टब्बरां दे पिछे लगा रोंदा, जिले अंत समा आंदा ते उसी राम चेता नहीं आंदा, उसी अपना वही कुकू दा पापा ही चेता आंदा। ते जिले कुकू दा पापा चेता आना ते अगला जन्म फिर कुकू दा पापा मिलना। अंते गति सुमति, जिले अंत समय च मनुख दी जैसी वृत्ति होवे ऐसा उसे अगला जन्म मिलदा।
इसलिए मां सानू संतां दी शरण च रहिए, परमात्मा दा भजन करना चाहिए। गुरु महाराज जी को गुरु मंत्र लईए, उस गुरु मंत्र दा जाप करना चाहिए है। कपिल देव अपनी माता की शिक्षा दिए, जंगलों की ओर तपस्या करन तुरिए। माता प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति कन्या हुंदा, फलस्वरूप रूप हुंदे कार साक्षात मां जग जननी माता सती आंदी है। पिताजी ने एक यज्ञ किया है, उहदे विच भगवान शंकर का अपमान किया, ते उस समय सती माता अपने शरीर का त्याग उस यज्ञ च करी उठदी है। जिले यज्ञ की अग्नि की बोलिया, आखन लगी है अग्नि देव प्रगट हो। अग्नि देव प्रगट हुई है, आखन लगे मेरे शरीर की अग्नि लाओ। अग्नि देव हाथ जोड़िए खड़ोई, आखन लगे माता तुहाड़ा इन्ना तेज है, तुहाड़ा इन्ना तेज है कि तुहानू मैं जला ही नहीं सकता। उन्हें आख्या अग्निदेव मेरी आज्ञा है। आखन लगे मां मैं थोड़ी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे च इतना समर्थ नहीं है। उस समय योग साधना च माता सती बैठती है, और जियां संत श्री द्वारकानाथ शास्त्री महाराज जी योग साधना की अग्नि दे विच समाइए, इयां मां योग साधना की अग्नि च समाई है। जिले समाधि ही ना, ते मां ने उस समय ठंडे ठंडे हिमालय का ध्यान किया, ते आखदे जिस समय कोई मरे जैसा ध्यान करे उसे अगला जन्म ऐसा मिलता। ते अगले जन्म च उन्होंने मरते समय शंकर भगवान अगे प्रार्थना की कि प्रभु इस जन्म च तुहाडे मैं योगी नहीं हो सकी, क्योंकि ये दक्ष ने इस शरीर की जन्म दिते दा। अगले जन्म च मैं फिर तुहाडे योग्य बनगी, तुहाडी तपस्या करगी। उइयो माता अगले जन्म च माता पार्वती बनती है, तपस्या करती है कि भगवान की द्वारा अर्धांगिनी बनती है। ध्रुव महाराज जी का चरित्र सुनाया। माता अकूति, देवहूति, प्रसूति, दो पुत्र भी है मनु महाराज जी दे। उन्हें दोवां पुत्रां विचों एक पुत्र का नाम महाराजा उत्तानपाद। उत्तानपाद दी दो घरालियां, एक घराली का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति। सुनीति मतलब जिहड़ी शास्त्रां दी नीति के अनुसार चलती है, उहदे घर साक्षात परमात्मा का भगत ध्रुव आया। जिहड़ा अपनी नीति के अनुसार चलती है, सुरुचि अपनी रुचि के अनुसार चलती है, उहदे घर उत्तम नाम का पुत्र पैदा होता। 5 साल की उम्र दे विच ध्रुव महाराज जी ने 6 महीने तपस्या करिए भगवान की खुश किया, ते भगवान ने उन्हें अपना दर्शन दिता। आखदे 36,000 वर्षों तक ध्रुव महाराज जी ने राज किया। भगवान ने आख्या 36,000 साल राज करिए, ते फिर तुम मेरे लोग ही आई आए। जिले ध्रुव महाराज जी भगवान के लोग जान लगे ना, ते भगवान के पार्षद लैन आइए। भगवान के पार्षद आखन लगे ध्रुव महाराज जी भगवान ने तुहानू चेता किया, चलो भगवान के लोग चलो। विमान तैयार हुई आ। ध्रुव जी आखन लगे मैं उन्नी देर तक नहीं जाना जिन्नी देर तक मेरी मां का विमान मेरे अगे अगे नहीं चल, क्योंकि इस लाइन पर लाने वाली मेरी मां है। जे मेरी मां भी नहीं आखदी तपस्या कर, तो मेरी भगवान का दर्शन नहीं होता। पहले मेरी मां का विमान अगे अगे चल सकते, पिछे पिछे मेरा विमान। पार्षद आखन लगे ध्रुव जी तुम चिंता मत करो, देखो वो जो विमान जा रहा ना, थोड़ी मां का विमान जा रहा है। ध्रुव महाराज जी ने काल के सिरा पर पैर रखिए, मोता के सिरा पर पैर रखिए, भगवान के उस विमान च पैर रखे और भगवान के लोक चलिए। अज भी आसमान के विच ध्रुव तारा, ध्रुव लोक अज भी चमकदा है। जिहड़े भगवान की भक्ति करते उनका नाम अज भी चमका दे है।
नाम दा प्याला पी ले तर जाएगा, नाम दा प्याला पी ले तर जाएगा, तेरी मेरी करेगा तू मर जाएगा, तेरी मेरी करेगा तू मर जाएगा, नाम दा प्याला पी ले तर जाएगा, नाम दा प्याला पी ले तर जाएगा, तेरी मेरी करेगा तू मर जाएगा, तेरी मेरी करेगा तू मर जाएगा। बड़े भाव नाल मेरे नाल सारे ने गाना। श्री राधे हरि बोल, जय हो। नाम दा प्याला पी ले तर जाएगा, नाम दा प्याला पी ले तर जाएगा, तेरी मेरी करेगा तू मर जाएगा, तेरी मेरी करेगा तू मर जाएगा। श्री राधे हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। हरि बोल। श्री राधे। बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए दोनों हाथ करते हुए जय हो। नेक कमाई तेरे नाल जाएगी, नेक कमाई तेरे नाल जाएगी, तू तुर जाना नेकी रह जाएगी, तू तुर जाना नेकी रह जाएगी, तू तुर जाना नेकी रह जाएगी। जग विच हो तू अमर जाएगा, जग विच हो तू अमर जाएगा, तेरी मेरी मेरी तेरी मर जाएगा, मेरी मेरी करेगा तू मर जाएगा। श्री राधे हरि बोल। हरि बोल, जय हो। श्री राधे।
कोई नहीं तेरा इत्थे जगहानिया, कोई नहीं तेरा इत्थे जगहानिया, मुख जांदे पत्ते जग दे घटानिया, छट जांदे पत्ते जग दे घटानिया। कोई नहीं तेरा इत्थे जगहानिया, कोई नहीं तेरा इत्थे जगहानिया, सुख जांदे पत्ते छड़ के हटानिया। आया सिख कल्ला कल्ला तुर जाएगा, आया सिख कल्ला कल्ला तुर जाएगा, तेरी मेरी करेगा तू मर जाएगा, तेरी मेरी करेगा तू मर जाएगा। श्री हरि जय हो। बोले शंकर भगवान की जय। तो आओ सारे अपने अपने स्थान पर जरा खड़े भगवान के नाम की हाजरी ते लाओ। उठो जरा कर गोडे दियारे जवाब जे नहीं। आओ अपने अपने स्थान पर जरा उठिया जलाइए। जट्टा का पिंडा, जट्टा का पिंडा ते चलो भगवान की जट रूप नाल मनाने। जे श्यामा तो वृंदावन दा, मैं भी जट्टियां पंजाब दी। जे श्यामा तो वृंदावन दा, मैं भी जट्टियां पंजाब दी। जट्टियां पंजाब दी तेरी गल्ला जान दी, जट्टियां पंजाब दी तेरी करतूता जान दी। जे श्यामा तू वृंदावन दा, मैं भी जट्टियां पंजाब दी। यार की कर रहे हैं?
श्री राधे हरिओम। श्री राधे हरिओम। जट्टां दा पिंड है, जट ते नहीं शर्माते पर तुम शायद शर्मा गए। सामने मुरली वाला बैठे रहा तो फिर भी शर्मावागे, सामने गुरु महाराज बैठे ने फिर तुम शर्मावागे। आखते गुरां दे दरबारे नचना चाहिए, पैरां विच घुंघरू पाइए। अंदर कृष्ण भगवान विराजमान, माता रानी विराजमान, शंकर भगवान शनि भगवान विराजमान, तो तुम शर्मावा। सारे 5 मिनट वास्ते सारे बड़े भाव नाल जोगी हाजरी भर गए, पर वो जरा हाजरी देखो उठदा कौन हुंदा कि नहीं हुंदा। श्री राधे हरिओम। जट्टां दी प्रीत क्षमा हुंदी बड़ी मिठी है, जट्टां दी प्रीत क्षमा हुंदी बड़ी मिठी है। तन्नेगा तू साग तो रोटी आपे खादी है, तन्नेगा तू साग तो रोटी आपे खादी है। मैं दीवानी तेरे नाम दी, मैं भी जट्टिया पंजाब दी। शामा तू वृंदावन दा, मैं भी जट्टिया पंजाब दी। श्री राधे हरिओम। तेरे बाजो क्षमा साडा लगदा ना जीवे, जिथे जाके बह गया है उत्थे तेरा कीवे। मैं दीवानी तेरे नाम दी, मैं भी जट्टिया पंजाब दी। श्यामा तू वृंदावन दा, मैं भी जट्टिया पंजाब दी। श्री राधे हरिओम। जय हरिओम। श्री राधे जय हो। श्री राधे हरिओम। साडे कोल चोरी चोरी यमुना ते जांदे हो, साडे कोल चोरी चोरी यमुना ते जांदे हो।
ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇਰਾ ਸਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇਰਾ ਸਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਮੈਂ ਜੱਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੂੰ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦਾ ਜੱਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। चोरी चोरी शामा तुसी कुंज गली जाते हो, कुंज गली जाते हो ते मक्खन चुरांदे हो, कुंज गली जाते हो ते मक्खन चुरांदे हो। मेरे घर मक्खन चुरा के दिखा मैं भी जट्टियां पंजाब दी। जे शामा तू वृंदावन दा मैं भी जट्टियां पंजाब दी। हरि बोल जय हो, हरि बोल जय हो। गुस्सा ना करी वे क्षमा मेरी किसी गल दा, गुस्सा ना करी वे क्षमा मेरी किसी गल दा। तेरियां अदावां दा ते पता भी नहीं चलदा, तेरियां अदावां दा ते पता भी नहीं चलदा। करा मैं बजावा किन्ना तेरे नाल में भी जट्टियां पंजाब दी। जे शामा तू वृंदावन दा मैं भी जट्टियां पंजाब दी। जय हो उससे आगे पीले पीतांबर वालिया में कहनिया पीले पीतांबर वालिया में कहनिया सोने लेना वालिया में कहनिया सोने लेना वालिया में कहनिया मेरे कर भी आई लपटी रहनिया मेरे कर भी आई लपटी रहनिया प्यारे हरि में
अजमल तारिया पुतना भी तारी, अजमल तारिया पुतना भी तारी, सदन साई आ गई बारी, अजमल तारिया पुतना भी तारी, सदन साई आ गई बारी। तू मर्जी दा मालक, तू मर्जी दा मालक, कहती मैं सच्चियां कहनियां, लेकी कमर सोने नैना वालिया मैं कहनियां, मेरे घर भी आई मैं लभदी रहनियां, जल्दी जल्दी आई मैं तकदी रहनियां। हरि बोल। बजाद निकले पिलनी दे वड़ना है, तू बजाद निकले पिलनी दे वड़ना है, मीरा बाई नल बन बन खड़ना है, मीरा बाई नल बन बन खड़ना है, मेरे बिड़े नहीं वो मेरे बिड़े नहीं आता मैं सच्चियां कहनियां, मेरे घर भी आई तकदी रहनियां, मेरे घर भी आई तकदी रहनियां। कुंडला वालिया ओ मुरली वालिया जरा तू मिलाई होए, मैं भी आई अंगूठी भी पाई होए। सारे कहंदे तू बोलियां नू ठगना है, पर मैं की करा तैनू सोना लगना है। लोकी कहंदे तू बोलियां नू ठगना है, पर मैं की करा तैनू सोना लगना है, पर मैं की करा तैनू सोना लगना है। सांवली सूरत में दिल कमाई मैं भी आई आंखों भी पाई मिले पीतांबर वालिया मैं कहनियां, सोने नैना वालिया मैं कहनियां, मेरे घर भी आई मैं तकदी रहनियां। हरि
गोविंद जय हो। वृंदावन आनी चिलुकनाए, वृंदावन आनी पढ़ के चिलुकनाए, तेरे आई लारियां च जिंदगी ना मुक जाए, तेरे आई लारियां च जिंदगी ना मुक जाए। तेरे चरणों दी सेवा, तेरे चरणों दी सेवा मंगदी ना होर कुछ मंगदियां, पीले पितांबर वालिया मैं कहनिया, सोने गहना वालिया मैं कहनिया, मेरे घर में आई तकदी रहतिया, मेरे घर में आई तकदी रहतिया। शंकर भगवान की। तो आओ 5 मिनट है, कवि महाराज जी ने आए देना इनकी कविता सुनिए, बड़ा अच्छा कविता गाते ने, मैं कल सुना रहा। 3 को 5-10 मिनट लेने, उसके बाद भगवान की आरती मेरी आखिरा के समय 4:15 का होंगे, लेकिन टाइम मता ही होता क्योंकि भगवान की कथा होंगी इन्नी मिठी है, इन्नी मिठी भगवान की कथा है कि जिन्नी जल्दी मैं कहानी की कोशिश करा उन्ना के लेट होता। हर बार मैं जिस समय भी मैं कथा भगवान की खत्म जल्दी करने की कोशिश करा ना, तो भगवान भी जल्दी कथा खत्म नहीं कर देता। तो आओ महाराज जी इनके कोलों इनके कविता के कुछ बोल सुनते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय सारे साहित्य पक गया इनके पीछे गुरु लाइट है, बड़ा का मजा आया, सत बनी रहा है। तो बड़ी बड़ी मुबारक सारे ग्राम के लोगों की जिन्हें इतना बड़ा प्रोग्राम सत्संग का सुखा लगाया, भगवान बड़ा ख्याल राजी बाजी का तोड़ दिया है। और एक बारी राम आखिर करने पर एक लगे था इतने 7 दिन शायद कथा कर रहे हैं। तो मेरी बहुत अच्छी कथा लगी है क्योंकि मैं सारे इलाके घूमना नहीं आख्या कि हम बड़ा छोकरा है, कोई आता तक आखिर उड़ा भी फेल होना फिर लग्या कि डिग्री है, डिग्री मालिक है शायद। और इन्नी आवाज अच्छी है कि लोग बनी उठ रहा जरा टाइम ना लोग लड़ जाना, ये देखने के लोग नहीं सकते क्योंकि इनके पर पूरी गुरु महाराज तारीफ करा ली मेरी वो तक करा ली। तो बड़ा मन खुश होया, नहीं अपने दुनिया दर भाई ने आख्या ये होना की करना ये तो पग होना जितनी बार लगी है वाक्य मुझे बहुत लगता है और कोई शक नहीं चला गया। तो एक मेरे जा पंत को मोए आउंदा कर पड़ी पूरे ग्रां चली आ, उसके घर चिट्ठी आई थी, मैं आख्या पंतोर आए चिट्ठी बना लेने आ, पूरे पंतोर चिट्ठी रखी साडी तो पंतोर चिट्ठी आउंदा कि नहीं अगर पढ़िया गया पंत नहीं पैर हो जरा पंत रोया कराए पकड़ने पे सारा महला इकट्ठा हुई है, ये बनया की होया। एक लौकी जी कुड़ी 8वीं पास आई, चाची फिर गल कि बड़ा महला इकट्ठा होया, उन्हें आख्या चिट्ठी पंत ने पढ़ा दे, पंत रोई जाए कराए पकड़ने पे। उन कुड़ी ने चिट्ठी पढ़ी, उन्हें आख्या तुंदा बड़ा 24 की छुट्टी आवाज आई बाजी ते पंत तुम की रोए कराए की रोए, आख्या मोह मुड़ धूप आया, उन्हें आख्या मैं अपने जमुना होया भी पढ़ाया नहीं, उन्हें आख्या तू अपने जमुना होगा इनका भी बड़ा पढ़ लिया। तो एक बड़े कथा होती है बड़ी शायद, तो एक जनानी कथा गई आगे बड़ी हो गई आदर कथा बिच कोई एक अथरू गई जा ते भगवान सारी उम्र सुखरा देने वो लागे खुशी गई चली। तो कथा बिच रोना जरा एक बड़ा अच्छा शौक है और नचना मानदा का नचना ये भी बड़ी एक ओदी पावर का काम अच्छा होगा भी बड़ा अच्छा। तो ताड़ियां बजाने कने लखा भाग खोलते इस बात है ताड़ी भी हुई बजानी तो जो शायद में दसा है बड़ा अच्छी अगला दसिया ने। तो ये जगह में एक कुड़ी काल से पढ़ रही तो काल का पढ़ी आ रही बड़ी शायद पैंट कुर्ता लाया सुधाका पड़ी हुई है, एक बेचारी बूढ़ी मेरा के दादा नहीं तो या कुछ को चला रही लेरी हुई तो कुड़िया साइया आखिरी मां ये कुड़ी किने आई, मैंने कहा बढ़िया 20 रात भी नबी आई है। तो इस बात है बूढ़े की जरा मजाक नहीं करना क्योंकि बूढ़े सारे होना। तो एक ग्रां दे विच ना कोई मेरा के कोई जट सीधा जरा जरा सीधा सारा वो घर कोई आवाज नहीं हुई, सोचा माता चल रहा
माता रानी करिए पाने पैरे इया गर्मी बुरा हाल जय पूजा माता दा मैं क्या माता रानी जे मेरे जागत हुई गया तो 100 रुपया का चढ़गा माता बड़ी खुश हुई नंगे पैरे आया इतनी गर्मी है तो आखते कि भगवान माता ने अंदर दया करी वो घर जागत होया फिर जागत होया तो पैसे नहीं बने 100 रुपया नहीं बना तो के चाह नहीं उधर एक भाई और कोई चैनल चला जा मेरे जा कोई ਉਹਨੇ ਘਰ ਕੁੱਤਵਾ ਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਆ ਅਖਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੜੇ ਸੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੀਣਿਆ ਪ੍ਰੋ ਪੈਰ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਝੂਠੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਆਦਮੀ ਘਰਾ ਖੁੱਲਾ ਪੀ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਉਹ ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਗਤ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚਲੀਏ ਬਾਪਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਜਈਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਆਖਲਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਿਆ ਸਾਂਭੀ ਲਿਆ ਕਿ 100 ਰੁਪਇਆ ਚੜਿਆ ਤੇ ਜਾਗਤ ਕਹਾ ਪਾਪਾ ਇਹ 100 ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰ ਕੀਤੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਰਹਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਬੁਝਾ ਪਾਈ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਮੋਏ ਲੱਕਾ ਪੀਤੇ ਪੈਸੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਧਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰੀ ਨਹਿਰ ਸੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕੱਟੀ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਖਿਆ ਸ਼ਿਆਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਚਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਰਮਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਆਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਾ ਟਿਕਾਣਾ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਾਈ ਮੋਰ ਪਕੜੀ ਲਾਲ ਮੋਰ ਪਾਈ ਦੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪੀਤਾ ਨੇ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੱਤਾ ਰੱਖਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ उन चौधरी आया तो शिवलिंग ने शहर बनी कसिया मैं अगला प्रभु वो सांभी लायो का बटरा नहीं नी तो सफल की थी तो मैं जा नहीं तो थोड़ा पिछया तो किता वो पली चोटी रो मुंडा कढ़या शिवजी वो जिधर जिधर जा जना बनावा ढल ढल पासा एक बजया शिवजी महाराज उठोई बड़ी है ਉਹਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਹੋਈਆ ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਭੋੜਾ ਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਿਆ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਇੱਕ ਪਰ ਕਾਇਆ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢੀ ਆ ਲੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਆਖਾ ਜਾਗ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਤੇ 100 ਜਾਲਗਾ ਉਹ ਆਪੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲਈ ਆ ਲੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਆਦੀ ਮੰਨੀ ਕੱਟੀ ਲਈ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਪਣੀ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਗੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਵੀ ਛੱਡੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਛੱਡੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਜਨਨ इस वास्ते इधर शायद ना ये भजन सुन के ना तरी आ गया क्योंकि बहुत अच्छी आवाज है मस्त कर गया तो मैं अपने कथा देगी मैं तरिया अनपढ़ प्रावा अकू निरवै कोई नी तरिया अनपढ़ प्रावा अकू निरवै कोई ने चाहे मैं दी रुट्टी खांदी नहीं परेगी रोई फटे दा कुत्ता टुटे दा जोड़ा पगने पौधा हला चोड़ा माल खोली का जाने पौधा चोई नीत रहिया अनपढ़ प्रावा अकू निरवै कोई जड़े जागत शहर पढ़ते और सुरो बनते मोह बबदी होती शोभा करने करते कमाई रोज बरोज पुछते लोग कोई नहीं करवाई स्वर्ग ते जल्दी जड़ी ओदे कने होई नीत रहिया अनपढ़ प्रावा अकू निरवै कोई जड़े जागत पढ़ते नहीं हो मगरा लाना रोते वो आकर पूरी तब छोरी बच्चे होते आई जल्दी लाड़ी मुंडी सूर ते साड़ी लाने पौंदी जागत आई चरका बतियारी चुकी चुकी टोकरी भजी दी क्यारी रोंदा दे बदे रात पांखा दा होई नींद रही अनपढ़ प्रावा अकू निरवै कोई भराई दी सुखी सफा कोई गुस्सा बनदा चटा मता हर बैठे क्या कुल लटे क्या कोई बियार शर्मेरी सारे अगे ये कोई रियल लोको बदला समा गया बदल होई ते टाइम आ बदल गया होई जय राम श्री राधे हरि अपने आसन से सारे खड़े हुए भगवान की पवित्र आरती कर लें श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही नाम यही हरि नाम यही जग जग मंगल की आरती। आपनों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श जगानों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जब फंद कोल सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी बनाने वाला। ये मधुर बोल जब फंद कोल सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता